अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे मैं जब अपने बचपन में बहुत सारी फ़िल्मों को देखती हूँ और फ़िल्मों में जो चीज़ें मैं एज़ अ फेरी टेल के तौर पे सामने प्रेजेंट की जाती थी, अब बड़े होके जाके बात समझ में आई कि भाई उसमें तो फेरी टेल जैसी कोई बात ही नहीं थी और उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें, रेड फ्लैग्स ऐसे होते थे जिनको हम इतना लेपापोती करके इतनी खूबसूरत तरीके से दिखा के उनको एज अ रोमांस के तौर पे पेश करते थे। जैसे फ़र्ज़ करें एक गाना बहुत मशहूर था जी कि जैसे खम्बे जैसे खड़ी है लड़की है जी, वो भाई बाद में पता चला, अब जाके जब हमको समझ में आई कि ऐसे बहुत सारे कि जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं चल कर आऊँगा, तुम्हारा पीछा करूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब चीज़ें जो गाने के बोले थे उस वक्त तो मैं लग रहा होता था कि वाह भाई वाह, हीरो तो हीरोइन की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है। और ऐसी तो मोहब्बत होती है कि पहले आपकी बड़ी दुश्मनी होती है, फिर आप एक तरीके से उसको तंग कर रहे होते हैं और फिर कहीं जाके फिर हीरोइन का आप दिल जीत लेते हैं। लेकिन जब बड़े हो तो पता चला नहीं भाई, ये तो हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। एक और चीज़ जो हमने देखी जिसको ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करके सामने रखा गया, वो थी स्टॉकिंग, जिसको आज के दौर में हम कहते हैं कि वो मुझे स्टॉक कर रही है या वो मुझे स्टॉक कर रहा है। यानी कि एक तरीके से आप नज़र रखना, आप ताक़ुब में रहना। और आजकल की स्टॉकिंग क्या होती है कि जी आप एक तरीके से आप उसकी जासूसी कैसे कर रहे होते हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे होते हैं, आप उसकी फेसबुक की प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं, आप उसको जाकर टिकटॉक पे चेक कर रहे होते हैं और अक्सर लोग तो जाके जनाब व्हाट्सएप पे भी चेक कर रहे होते हैं और ये भी स्टॉक कर रहे होते हैं कि कौन बंदा सब ऑनलाइन बैठा हुआ है और वो कब वो जो है वो साइन आउट कर गया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग के ज़ुमरे में आ जाती। पहले जनाब हम ड्रामे में आप देख लें, आजकल की पाकिस्तानी ड्रामास अगर मैं उनकी बात करूँ तो पिछले दिनों एक ड्रामा बड़ा चल रहा था, उसमें जो लड़का था जिसको लड़की से मोहब्बत हो जाती है उसको स्टॉक करता है, उसका ताक़ुब करता है, वो उसके घर के बाहर कई कई देर खड़ा रहता है सिर्फ उसकी मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए कि वो कब घर से बाहर निकलेगी, मेरा कब उससे सामना होगा, मैं कब उसे अपने दिल की बात बयान करूँगा और मैं कब उसको ये बताऊँगा मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। ये जो स्टॉकिंग है ना आज के दौर में, और मैं अब जब आपसे बात भी कर रही हूँ, अगर कोई शख्स आपका ऐसे ताक़ुब कर रहा हो, आप पे नज़र रख रहा हो, आपके घर के बाहर कहीं ना कहीं से डेरे जमाए हो, वो आपके इंस्टाग्राम पे आपको स्टॉक कर रहा हो, वो आपकी स्टोरीज़ देख रहा हो कि कहाँ है ये बंदी इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में बैठी है, ये चीज़ मुझे डरा देगी और इस चीज़ से हमें डरना भी चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं इतनी प्यारी टिकटॉकर सना जिसको मार दिया गया उसी के अपने घर में आके, तो जिस शख्स ने उसको मारा, जिस लड़के ने उसको मारा, भी उसको स्टॉक भी कर रहा था, उसका फ्रेंड था, उसको स्टॉक कर रहा था। तो बड़ी खौफनाक सी बात है। तो आज ज़रा हम ये जानना भी चाहेंगे कि कुछ लोग जो आपको स्टॉक कर रहे होते हैं, जिनका स्टॉक करने से आप कहीं ना कहीं हरास फील करते हैं, कहीं ना कहीं से आप खौफ में आ जाते हैं, क्या हम उनके ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हैं? दूसरी बात है, हमारे ड्रामास पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपने जो स्टॉकर को एज अ डेस्परेट आशिक की तौर पे इंट्रोड्यूस कराया है, क्या ये सही चीज़ है? क्या ये चीज़ होनी चाहिए? ड्रामास पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है ना। इस हवाले से बात करेंगे। और ये जो स्टॉकिंग की टर्म है ना, ये कोई आज की टर्म नहीं है। ये जो ताक़ुब में रहना, ये टर्म तो हमने देखा है कि हमारे प्यारे रसूल पाक के ज़माने में भी थे कि जो मुनाफिकीन थे स्टॉक करते थे और फिर जाके बताते थे कि अब वो कहाँ की सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं? ख़वातीन स्टॉक करती हैं भाई, नज़र रखती हैं, साथ वाले आपके जो अपार्टमेंट है उन लोगों पे नज़र रखनी है, गली में किसके घर कौन आ रहा है, कौन कौन सी सब्ज़ी ख़रीद रहा है। ये कहीं ना कहीं ख़वातीन की भी आदत होती है। तो ये भी जानना चाहूँगी कि ख़वातीन ज़्यादा स्टॉकिंग करती हैं या मर्द ज़्यादा स्टॉकिंग करते हैं, और ऐसा क्या नफ्सियाती मसला जिसकी वजह से हम स्टॉक करते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद आकर कहीं मत जाइएगा। जी जनाब,
ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और जैसे कि आज हम बात करें कि जो स्टॉकिंग की जो टर्म ये आज की नहीं, ये टर्म बहुत पुरानी है और ये टर्म के लेकिन अलबत्ता अब हमें मानी सही मानों में समझ आने लग गए हैं। पहले तो हम इसको फिल्मों में ड्रामों में बड़ा रोमांटिसाइज करते थे, ड्रामों में तो समाओ हम इसको अभी भी बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं। कभी कोई हमें स्टॉक करे तो हमें लगता है कि ये शायद हमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तो क्या वाकई वो सच्ची मोहब्बत के ज़ुमरे में आता है? अगर आपको कोई स्टॉक करो, यानी कि जैसे आपको कोई एक्स आपको स्टॉक कर रहा हो, तो क्या वो सच्ची मोहब्बत की ज़ुमरे में आ जाता है? हमारे से जनाब आज शो में मौजूद है आपके मेरे बहुत ही फेवरेट हारून शाहिद। अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदीद कहते हैं और साथ में जनाब हमारे साथ मौजूद है मीर इरफान भुट्टा साहब जो कि एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले वैसे मुझे हारून एक बात बताएं, आपको ज़िंदगी में कभी किसी ने इतना ऐसे स्टॉक किया हुआ जिससे आप तंग पड़े हो या आप एक तरीके से डर गए हो? बेगम करती है कभी नहीं, मगर यू नो वैसे वाकई में कभी बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि यार, वो कहती है यार ये कहाँ तुम गए हुए थे? मैं तुम्हें किस तरह चला यार? वो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जब कोई और आपको टैग करता है आप कहते हाँ, तो मैं कहता हाँ मैं यहाँ पे था, तो मुझे भी वहाँ से पता लगता है कि अच्छा तुम देख रही थी कि क्या हो रहा है। यानी कि बेगम से डरने की एक वजह ये भी है। एक वजह ये भी है, बट अदर देन दैट वो आई थिंक वो तो एक नॉर्मल और एक अच्छी स्टॉकिंग है, वो होनी चाहिए। अदर देन दैट नहीं, आई हैवंट रियली फेस्ड आप इस तरह की कहें कि कोई मतलब ऐसे ना कि करियर के अर्ली डेज होते हैं तो उसके बाद आपकी कोई फैन ऐसी होती है जो आपको स्टॉक कर रही होती है। हाँ, कुछ इनिशियली इस तरह की चीज़ें हुई थी, जो घर का नंबर निकलवा लेते हैं, घर का एड्रेस निकलवा लेते हैं, घर पे आते थे लोग, खास तौर लाहौर में। वो वैसे ही हम कॉलोनी, लाहौर जनरली कॉलोनीज हैं तो वो सब कोई हर कोई जानता है। तो इनिशियली जब नया नया आप आना शुरू होते टीवी पे तो लोग हम मोहल्ले वाले टिंग टॉन्ग, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या है। बट अगेन बुरी स्टॉकिंग अगर आप मुझसे कहेंगे नहीं हुई, अल्लाह का परेशान हुए हो? हाँ नहीं, नॉट रियली। इसी अच्छी बात है जी। डॉक्टर वजाहत जो मैं इनको देख रही हूँ, डॉक्टर वजाहत भी हमारे सामने खड़े। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको कैसे? बिल्कुल ठीक, क्योंकि डॉक्टर वजाहत तो हमारे नफ्सियात के साथ साथ टेलीविजन की सेलिब्रिटी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको किसी ने स्टॉक किया कभी जिससे आप परेशान हुए हो? 2-3 बार ऐसा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसे डील करना है तो बड़े तरीके से करना पड़ता है। उनको आप कन्फ्रंट ना करें, मना ना करें, अचानक उनको बिग नो करने से और ज़्यादा ये लोग पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है स्टॉकिंग में। मतलब इतना कोई सामने वाला आपको अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दे तो फिर प्रॉब्लम्स तो आते हैं। लाइक आपको फील होने लगता है कि घर पे आ रहा है या फोन पे पीछे लग गया। आज के तो डिजिटल इश्यूज इतने आ गए ना, जी 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 जी, तो उनको जहमत ही नहीं करनी पड़ती घर आने की। तो उसमें ज्यादा हैरेसमेंट होती है। देखिए अच्छा, पहले तो पता ही नहीं था ना कि पहले तो ये होता था कि गानों में होता था कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तेरे पीछे करूंगी जब तक तू मानेगी नहीं। हाँ, लग रहा होता था कि ये तो मोहब्बत है। ये ऐसे ही तो लड़का चाहिए कि जितना पीछे पड़ जाए। जो आपको स्टॉक कर रहा हो कि कॉलेज से कब निकल रही है, स्कूल से कब निकल रही है, उसके बाद फिर आप उसको, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि नहीं भी ये दिस इज नॉट समथिंग गुड, क्योंकि हमारे तो ड्रामास में अभी भी आ रहा है। तो ये जिम्मेदारी मुझे बताएं। जी जी हाँ, एक टाइप है ये ना, ये रजिस्टर टाइप है। अगर आप बुक्स में पढ़ें तो एक आशिकों की भी टाइप होती है। हाँ, ये उनके बिलीव्स होते हैं। ये लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, ये इन्फैचुएशन होती है या ये आपसे ऑब्सेस्ड होते हैं? क्या है ये? उनके सबसे पहले अपना मेंटल इशू होता है। मतलब आपसे मोहब्बत करने में उनका अपना पागलपन का बड़ा अहम किरदार है। ऑब्सेशन जो है वो, एक तो ये कि उनको ऑब्सेशन होता है, रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं। दूसरा ये कि वो आपके बारे में एक ऐसा डिल्यूजन बना लेते हैं कि मैं अगर इसके पीछे जाऊंगा तो फिर तो इसको मुझसे प्यार हो ही जाना है, फिर मैं इसका दिल जीत लूंगा। और फिर अभी मैं पीछे आ रहा था तो आपकी आवाज़ आ रही थी मुझे कि जो बॉलीवुड ने या लॉलीवुड ने उस चीज़ को चैनलाइज किया है, वो उस पर ठप्पा लगता है ऐसे लोगों पे खास तौर पे। देखा पीछे लगने से तो होना है, पीछे लगा रहा। फिर हम दोस्त भी तो होते हैं ना, लगा रहे, फिक्र ना कर, पीछे लग जा, 24 घंटे दिल जीत ले। अबे वो तो दिल नहीं जीत रहा होता, ऐसी की तैसी कर रहा होता है, तबाह कर रहा होता है। हाँ, तो ये एक टाइप है जिसकी वजह से लोग पेशेंट बन के आते हैं। बेसिकली वो पेशेंट नहीं बनते, वो तो पेशेंट बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी वजह से खासतौर पर लड़कियां आती हैं, एंशियस हैं, कहती हैं कि भाई हमारे पीछे लगा हुआ है, हमें हर वक्त पैरानोया डेवलप हो गया है या हम परेशान रहते हैं। कोई खासतौर पर डिजिटल इश्यूज की वजह से तो बहुत हो गया। मतलब डिजिटल इशू की वजह से देखा कि हर बंदा एक तरह से स्टॉकर बन गया है। हाँ जी। मुझे पता है लीगल टर्म, अगर हम इसको लीगली देखें तो क्या ऐसी कोई ऐसी टर्म स्टॉकर की या स्टॉकिंग की किसी क्राइम के अंडर आती है? ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना 2016 से पीका एक्ट मौजूद है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग अपने राइट्स को यूज़ नहीं करते। कोई भी
किसी भी ज़रिए से, इवन के हम इंटरनेट पे बाद में जाते हैं, ऑनलाइन बाद में जाते हैं, मोबाइल सिम से कोई रिपीटेडली कॉल्स कर रहा है किसी को, आप कोर्ट में जा सकते हैं, एफआईए में जा सकते हैं, आपके पास बहुत राइट्स होते हैं। अच्छा, अब क्या है, एक हम स्टॉकिंग की अगर बात कर लेते हैं, उस पर अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, अच्छा उसकी बड़ी ज़बरदस्त एक डेफिनेशन है, उसमें यह है कि कोई भी आपकी मर्जी के बगैर आपसे बात करना चाहता है, आपसे रब्ता करना चाहता है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस कर रहा है, फेसबुक पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझसे बात कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा जैसे वाकई पुरानी फिल्मों में होता था, दिखाते थे कि वो पीछे पड़ जाते थे और दोस्त सपोर्ट करते थे। मजे की बात हो, हमारे पास एक केस आया बाकायदा, एक लड़का जो है ज़बरदस्ती किसी लड़की के पीछे पहुंच जाता है, ठीक है, बाकायदा हमने इस केस को प्रोसीड किया। उसमें क्या था, एक दोस्त जो है नीचे खड़े होकर बाकायदा वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है, कौन कब कहाँ आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, तो अब आप यूँ आओ वो आओ, तो वो भी अरेस्ट हो गया था उसके साथ। तो प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पे माशरे के अंदर, और जो चल पड़ा है कि जी पुराने दौर से चला रहा है, अब तो ज़ाहिर है ज़रा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा बातें पता जल्दी चल जाती हैं। तो क्या ये कह के भाई पीछे पड़ जाएं, ज़बरदस्ती उनसे बात करें, नंबर किसी का, आप इजी लोड की शॉप पे चले जाए ना, वो मोबाइल का बैलेंस करवाने जो होता है, वो चले जाएं, वहाँ से नंबर आपके फैल जा सकते हैं, और फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लॉ बड़ा क्लियर है, लॉ ये कहता है कि कोई भी इस ज़मरे में आता है स्टॉकिंग के, तो उसके ऊपर 3 साल सज़ा है, और इवन 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक फाइन है, और अगर अंडर एज बच्चे हैं तो उस पर 5 साल और 10 मिलियन तक फाइन है। कोई इनिशिएट तो करे चीजें। माय गॉड, यानी कि इतनी बड़ी है कि अंडर एज बच्चों के लिए भी इसमें सजा रखी गई है। यस, कोई आगे बढ़े तो सही। और ये नहीं है कि अंडर एज बच्चा है जी, वो बच्चा है, कोर्ट में क्या गवाही देगा, पुलिस में क्या जाएगा, नहीं, आप पेरेंट्स जो हैं वो जाएं, वो एप्लीकेशन फाइल करें, और आजकल तो आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाएं, कंप्लेंट करें, एफआईए का डोमेन है, एफआईए की वेबसाइट पर जाएं, ये अवेयरनेस के लिए मैं बता रहा हूँ, एफआईए की वेबसाइट पर जाएं, कंप्लेन लॉन्च करें, वो प्रोब करेंगे, और अगर ऑफेंस बनता है वो बाकायदा उसमें एफआईआर लॉन्च करेंगे, और पीछे नहीं हट रहा। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये हम तो डर जाते हैं। क्यों? उधर पुलिस को कौन फेस करेगा, कोर्ट कचहरी में कौन जाएगा, हर मुल्क में लोग लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक हालात की वजह से भी लोग पीछे हटते हैं, फाइट करें। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ बाकायदा उन्होंने पनिशमेंट्स दी हैं, कोर्ट्स ने बेल्स डिसमिस की हैं, आखिर में आगे लोगों ने घुटने जोड़े कि भाई हमें माफ कर दो, तो हमने कहा नहीं जी अब आपको सजा खानी पड़ेगी। ऐसा हुआ है। अच्छा, अब देखिए ना, मसला ये है कि हमारे बड़े बचपन की वो एक फिल्म थी शाहरुख खान की, जिसमें शाहरुख खान जूही चावला को स्टॉक कर रहा है, और उसके बाद तू है मेरी किरण, और वो गाना पूरा बना हुआ है, और वो दिखाए वो हीरोइन जो है वो छलांगे मार रही है पार्क में जाके, कभी दरख्तों के साथ नाच रही है, और वो खुश हो रही है कि देखो किसी को मेरे से इतनी मोहब्बत है। मुझे वैसे बताएं, बीइंग अ चाइल्ड, जब आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, या आपने जब भी चीज़ देखी होगी, उसका आप पे इम्पैक्ट क्या आता है? कि आपको लगता है कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ मोहब्बत, और हमने भी जाके किसी करनी, क्योंकि बच्चों के लिए तो वही चीज़ होती है ना कि भाई हीरो हीरोइन कर रहे हैं। सही बात। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अगेन देखें, वो एक चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया, जिस तरह हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आए हैं, तो ये इट्स ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ हमारे कल्चर के अंदर ये दिखाया गया है। आप जनरली देखें तो मैं इस दरमियान में भी बैठे हुए यही सोच रहा था कि यार मैंने या तो शायद उस तरह की वेस्टर्न मूवीज़ नहीं देखी, बट जनरली उधर ये कॉन्सेप्ट नहीं कभी इतना दिखाया गया जितना यहाँ पे इस चीज़ को रोमांटिसाइज किया गया है। वहाँ तो डर जाते थे, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, उससे आप डर जाते थे। या ये एक और अभी ऑन नेटफ्लिक्स देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड यू, एग्जैक्टली, वो स्टॉकर होता है, वो स्टॉकर है टेक्निकली, एंड तो साइको किलर है, वो सब कुछ है। सो वो उन्होंने उसको हमेशा से डाउन प्ले किया और उसको एक्चुअली नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाया है। लाइक आई सेड, इन्फ्लुएंस हम थ्रू आवर म्यूजिक भी हुए हैं उसी के अंदर। आप गाने सुन लें तो वो यही है, तेरे पीछे आऊंगा, अपना बनाऊंगा, जब जाएगी बच के कहाँ जाएगी बच के, दीवाना मुझसे नहीं। वो लोग कहते हैं यार ये तो मोहब्बत करते हैं, ये कमा। और वो आज भी सैडली अगेन, अगर मुझसे आप पूछें इन टर्म्स ऑफ जो हमारे टीवी का कंटेंट है, वो भी इवॉल्व नहीं किया ना। मैं कभी कभार, कल परसों की बात है, हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और वो जिस तरह लिखा होता है वो अभी भी ऐसे लगता है कि वी आर इन द 90s। ये जो बात बता रहे हैं इतनी डिटेल के अंदर, हमें कौन कोई स्क्रिप्ट राइटर इस इतनी रिसर्च करेगा कि यार अच्छा अगर मैं ये करूँगी तो ये हो सकता है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं है, पता ही नहीं है। सो वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस, एंड अगेन फ्रैंकली आज तक हम उसी कंटेंट को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। तो कभी वैसे आपने कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है?
हाँ किया है, इन द सेंस हाँ बिल्कुल किया है. इनफैक्ट लास्ट ईयर देयर इज दिस प्रोजेक्ट दैट डिड रियली वेल. दानिश तैमूर थे उसमें और हिबा थी जानिसार के नाम से. उसके अंदर आई वाज प्लेइंग द गाय हु एक्चुअली स्टॉक्स द गर्ल आफ्टर लिटरली रूइनिंग हर लाइफ. एंड मेगा हिट है वो ड्रामा, बहुत देखा गया. लाइक आज आप उठाएं उसके तो बिलियंस ऑफ व्यूज हैं उसके, बिलियंस. लेकिन तो हम ऐसे देखते हैं ना कि वो हीरोज जो कि दिखाते हैं कि बड़े नार्सिसिस्ट होते हैं जिनमें हर आपको रेड फ्लैग नजर आ रहा होता है, वो ज्यादा आप उसको, और वो ड्रामास बहुत, क्योंकि वो जो डेस्परेट किस्म की शायद जो मोहब्बत का आंसर उसमें नजर आ रहा होता है कि यार ये देखो ये कितना टफ गाय है ना, ये कितना गुस्से और वाला दूसरी लड़का तरफ वो शरीफ आदमी है यार, ये तो कुछ नहीं, ये बेचारा यू नो ये साइड वो है क्योंकि ये इट्स आल्सो शोन एज बीइंग मोर मैनली. ये मैं पूछूंगी क्यों ये चीजें बाकी इतनी हिट होती है जब हम ये चीजें दिखा रहे होते हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस हवाले से बात करते हैं, कहीं मजा आएगा. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और मैं एक सवाल छोड़ के गई थी कि हमारे जितने भी ड्रामास में हम देखते हैं कि हीरो हीरोइन को स्टॉक कर रहा है या उससे इतना ऑब्सेस्ड है, वो ड्रामास हम देखते हैं कि वो इतने हिट होते हैं, वो मेगा हिट होते हैं. और वो सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोहरत पाते हैं, वो हमारे हमसाया मुल्क में भी उनकी उतनी ही जो है आप कहते हैं ना कि उनको उस हवाले से देखे उसकी बात कर रहे होते हैं, जो कहते हैं जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, चर्चा हो रहा होता है बिकॉज दे लाइक इट. वाई डू वी लाइक दिस ड्रामास? अगर मैं बात भी करूँ, हमें ऐसी चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं, इतनी डेस्परेट किस्म की मोहब्बतें, ऐसा दीवानापन कि जिसमें आप अगले की ज़िंदगी एक तरह से अजाब कर दें. वैसे तो उन्हें कैसे ड्रामा चल रहा था उसमें अदाकार जो थे जो हीरो थे फिरोज़ खान, वो ऐसे ही स्टॉक कर रहे थे. वो मुसलसल उस लड़की को देख रहे होते थे कि वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है, बट इट वॉज अ मेगा हिट. क्यों पसंद करते हैं लोग? देखो, इंसान का जो दिमाग है ना वो बेसिकली कोई इतना अच्छा नहीं है. बेसिकली अगर आप देखें तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करता है. और जो साइकोलॉजी है, चाहे न्यूज़ साइकोलॉजी है या ड्रामा साइकोलॉजी है, उनको ये बात पता चल चुकी है कि अगर कोई वियर्ड चीज़ दिखाएंगे, ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो लोग ज़्यादा देखते हैं. मिसाल के तौर पे एक शरीफ आदमी काम पे जाता है, काम पे अच्छा काम करता है, ऑफिस से घर आ जाता है, खाना खाता है और सो जाता है, तो उसको कौन देखेगा? हाँ, वो बोरिंग हो जाता है ना. वो बोलेंगे ये क्या लाइफ है, ये तो कोई लाइफ ही नहीं है. लेकिन अगर वही शख्स 2-4 फड्डे डाल के आता है, स्टॉकिंग करता है, तो बेसिकली जो दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है कि लोग देखना चाहते हैं. और बदकिस्मती से जिस तरह भी बात कर रहे थे, किसी में इतना दम ही नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज लाके क्रिएट करे कि देयर समथिंग एल्स. कुछ नहीं करता, सब एक के पीछे एक चल रहे हैं. अगर एक ड्रामा ऐसा चल रहा है तो दूसरा भी ऐसा आएगा, तीसरा भी वैसा आएगा. स्टॉकर की जो साइकोलॉजी होती है वो लोगों को इसलिए पसंद होती है कि थोड़ी सी शुरू में इंपॉर्टेंस भी मिलती है. ठीक है ना, सामने वाला थोड़ा सा एक लूप बना देता है ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे उसको थोड़ी इनेबलिंग हो जाती है. ठीक है ना. और जिस तरह बॉलीवुड की लड़कियां झूम झूम के डांस करती हैं कि वो हीरो की आवाज कहीं नहीं आ रही होती कहीं, लेकिन कहीं तो है, वो ढूंढ ढूंढ के खुश हो रही होती है. तो वहां पे उसकी इनेबलिंग तो होती है ना, और वहां पे उसको एज मिलती है कि ठीक है ये मैं कर सकता हूँ. लेकिन अगर कोई इंसान का बच्चा होगा, नॉर्मल होगा, तो वो उस चीज को थोड़ा बहुत कर आके या तो मोहब्बत से रिश्ता बना लेगा या वो छोड़ देगा. अब बात आती है यहाँ पे जो साइको लोग होते हैं, जो लोगों को भी पसंद होते हैं. हीरो भी आजकल साइको थ्रिलर हीरोज हैं. मतलब अच्छा, वो जैसे आपने बात की ना कि एक अच्छा, बहुत अच्छा शरीफ हीरो तो आपको समझ में ना, लेकिन हल्का सा उसके अंदर वो टिंच ऑफ बैडनेस है तो आपको अच्छा लगता है. हाँ, वो खून निकल जाए, अपने हाथ काट ले, यूं करके अपनी छुरी चला के दिखा दे के लोग बोले हाय अल्लाह हीरो होता है ऐसा हो. हाँ जी. लेकिन वो हीरो घर आके ना बड़ा मसले भी पैदा कर रहा होता है. आपके बारे में जैसे पोजेसिव हो कहते हैं, वो मेरे बारे में इतना पोजेसिव, और लोगों को पता नहीं इतना बड़ा रेड फ्लैग है ये वर्ड मेरा ख्याल से यूज ही सही नहीं किया गया. पोजेसिव लोगों को लगता है कि ये कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है. यही लोग कंट्रोलिंग एटीट्यूड में जब स्टॉकर बनते हैं ना, तो अल्लाह तौबा है इनकी. खासतौर पे अगर इनको जरा सा रिजेक्ट कर दिया जाए, कैटेगरी होती है रिजेक्टेड स्टॉकर्स. वो ज्यादा जख्मी शेर की तरह होते हैं कि जिनको अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो वो वापस नहीं जाते घर का रास्ता लेके. वो एक अजीबोगरीब ऐसा डिलेमा बना लेते हैं अपने दिमाग में कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो मेरी हो जाएगी. और उसके लिए फिर वो, जिसकी एक मिसाल हमारे सामने सना की है. ये अभी की जो 4 महीने पहले हुआ था, प्यारी बच्ची उसकी. हाँ, उसके साथ यही हुआ था. उसने मना ही किया था. और वो एक ही फ्रेटर्निटी थी सारे टिकटॉकर से. लेकिन उस बीच उसने मना किया और उसको लगा कि ये मना तो हो नहीं सकता. और आप देखिए कि वो घर तक आया, बर्थडे करने आया, गाड़ी किराए पे लाया, क्योंकि उसके सारे बिलीव्स थे. कर रहा था, उसको मुसलसल स्टॉक कर रहा था. वो देख रहा था कि आज इसके दिन की क्या एक्टिविटी है. कमरे का पता था भाई उसको कि किस कमरे में अभी
वो बैठी हुई होगी, वो सीधा वहां जाके बैठा है। सोचे आप किस लेवल के स्टॉकर्स होते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज़, मैं क्योंकि अक्सर जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इतनी अपनी घरों की इतनी वीडियोस बना रहे थे, तो लोगों को पता चल रहा होता है, जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनको पता है कि अच्छा इनके घर में कितने लोग हैं, इनके घर में कितने नौकर हैं। फिर वो आगे से ऐसे लोग भी होते हैं माशाल्लाह से जो आपके नौकरों को जाके स्टॉक कर होते हैं, उनको पता है तो कि ये कहीं ना कहीं ऐसा बंदा है कि जिसको हम अपने साथ रला मिला सकते हैं। इस वक्त जनाब मेरे साथ पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा राइटर ज़ंजाबिल आसिम साहिबा भी मौजूद है। ज़रा मैं उनसे भी जान लेती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर मैं से ड्रामास लिखते हैं तो उसकी एक रीज़न है, मैं से ड्रामास लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ंजाबिल साहिब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ज़ंजाबिल साहिबा, यही हम बात करें कि जो स्टॉकिंग की जो टर्म है, ये टर्म तो बड़ी नेगेटिव है, लेकिन समहाउ हमारे ड्रामास में इसको बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है और लोग उसको पसंद भी बहुत करते हैं। क्यों है ऐसा? यही अगेन ह्यूमन साइकी। एक तो वो जो स्टॉकिंग करने वाला होता है वो होता है बड़ा ही हैंडसम हीरो, जिसकी ऑलरेडी एक फैन फॉलोइंग बनी हुई होती है, लड़कियां उसको ख्वाबों में देख रही होती हैं। तो वो फिर जब आता है स्क्रीन पे तो और वो किसी लड़की पे फिदा है, उसको देख रहा है, उसके पीछे चल रहा है और फाइनली हीरोइन को भी हीरो से प्यार हो रहा है, तो बस ये आंखों को अच्छा लगता है। और लेकिन मेरे हिसाब से मैंने खुद लिखा है बशर मोमिन ऐसा था, मतलब ऐसी बात नहीं है, हमने भी खुद, क्योंकि हमें लगता है कि ये चीज एक चीज जो हिट जा रही होती है, लोग जो देखना चाहते हैं, अब तो वो रवाज तो रहा ही नहीं ना कि आप वो चीज बनाओ जो आप दिखाना चाह रहे हो, जो आप सिखाना चाह रहे हो। अब तो फैशन ही ये हो गया है कि जो लोग देखना चाहते हैं वो बनाए, तो लोग देखना चाहते हैं, लोग इसको एंजॉय करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इस चीज पे भी बात होनी चाहिए कि ये एबनॉर्मैलिटी है। किसी को हमारी मम्मी कहा करती थी कि किसी लड़के के सीरियस होने के लिए यही काफी है कि वो रिश्ता भेजे खानदानी तरीके से, और अगर वो रिश्ता नहीं भेजता और उसको इनकार हो जाता है तो उसको फिर मेरे ख्याल से कि उसको पीछे हट जाना चाहिए। ना सिर्फ ये, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो बहुत सारे ये तो हम कह रहे हैं, गैरों की बात कर रहे हैं, जो फैमिली हमारी मैटर्स, जो फैमिली होते हैं, फैमिली में रिश्ते होते हैं, एक जगह से रिश्ता आया, रिश्ता रिजेक्ट हो गया। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं जो जाके रिश्ते खराब कराते हैं लड़कियों के, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें वो लड़की पसंद होती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अब हुआ है, ये हर दौर में था। इंसान बुरा हर दौर में था, अच्छा भी हर दौर में था। इंसान होता है, हम ये नहीं, इस वक्त अवेयरनेस आ गई है, इस वक्त सबसे बड़ी बात लेबलिंग हो गई है ना। इस चीज को पहले इश्क और मोहब्बत कहा जाता था, जी बिल्कुल, दीवानगी कहा जाता था, बिल्कुल जी, हाँ इसको ये कहा जाता था, और अब हम इसको हैरेसमेंट कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात पे भी हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये पेनफुल सिचुएशन है, और वाकई ये बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन है। और तो संजय साहब, अच्छा मैंने ये जी मुझे ये बताइए, देखिए मैं अपने शोज में मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स को छेड़ चुकी हूँ जिन पे बात होना बहुत ज़रूरी थी, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ भी लोगों के दिमाग और दिलों में बात इतनी नहीं उतार सकती जितना एक ड्रामा, अच्छा एग्जीक्यूटेड ड्रामा उतार सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है। अभी देखिए हम कितने ऐसे से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के वाले से बात करें, अभी एक ड्रामा बना, लोगों ने कहा जी देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम की क्या कॉम्प्लिकेशन है। ये ड्रामा अब वो चाहे अच्छा एग्जीक्यूट किया गया ना किया गया, लेकिन ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका हुआ है। देन वाई नॉट, हम क्यों अगर चले किसी स्टॉकर को दिखाते भी कि अगर बड़ा अच्छा गुड लुकिंग ये ऐसा लड़का है, हीरो है जो स्टॉक कर रहा है, तो हम बाद में कहीं ना कहीं उसका अंजाम भी दिखाएं कि वो थोड़ा सा साइको भी है और वो कितना प्रॉब्लमैटिक है बाकी लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, देखें ड्रामा अपने वक्त के साथ टॉपिक्स चेंज करता है, ऐसे नहीं है, क्योंकि इंसान बदलता है, वैल्यूज बदलती जाती हैं, वेरिएशन जैसे जैसे इंसानों में आती हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि अब ऐसा ड्रामा जरूर बनना चाहिए जहाँ पे इस चीज को डिस्करेज भी किया जाए।
बिल्कुल। और मैं क्योंकि इस वक्त एक ऐसी खातून से बात करी जो पाकिस्तान इसकी इस वक्त टॉप की जो है वो राइटर है, तो ज़ंजबील साहिबा, हम ये भी कुमारी होगी कि ज़ंजबील साहिबा भी ऐसा कि ज़रूर ड्रामा लिखें कि बिल्कुल बला का दिखा दें, स्टॉकर हो, लेकिन साथ में अंजाम भी ज़रूर दिखाए उसका। बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल मेरे टॉपिक है मेरे जहन में और अनाउंस भी हो चुका था। इंशाल्लाह समाओ कुछ मेरी मसरूफियत की वजह से वो रुका है, लेकिन मैं उसको दिखाऊंगी और वो बहुत इंशाल्लाह सबके दिलों को छूता हुआ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़ंजबील आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थी। हारून, मुझे बताएं, जब आपने भी ऐसे स्टॉकर का कैरेक्टर अदा किया था, उसकी इंस्पिरेशन के लिए, ऑफ कोर्स क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर अदा कर रहे होते तो आप पूरा उसका खाका अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर आपने उसकी इंस्पिरेशन के लिए क्या आपके पास ऐसे कोई लोग थे जिनको आपने कहा कि अच्छा यार ये लोग ऐसे, तो मुझे ऐसा अपनी पर्सनालिटी को ऐसा करना है? एक तो अगेन जनरली चीज़ें इतनी रेपिटेटिव हैं, आप ऑन स्क्रीन के आपको फ्रैंकली कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होती, आपने 10 दफ़ा वही चीज़ देखी होती है। किस कदर ये बंदा ब्रेव है, बोल्ड है, ऐसे खुद खामियां सारी दिखा रहे हैं, कोई पता है कि उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के काम करना है। नहीं, मगर अगेन देखें, मेरा तो ये मानना है कि कोई भी एक्टर इज ओनली एज गुड एज हिज स्क्रिप्ट ना। आप मुझे जो स्क्रिप्ट देंगी, आपको जो मैं स्क्रिप्ट दे दूँ, इनको जो स्क्रिप्ट दे दूँ, जो उसमें लिखा हुआ है आपने तो वो अदा करना है। अब उसको यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है, लेकिन इफ गिवन अ चॉइस, किसी से भी पूछ लें, अभी इन ज़ंजबील से उनसे बात करें, जी, वो खुद कह रही हैं यार मैं तो लिखना चाह रही हूँ, बट अगेन ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये छोटी बात नहीं है। बल्कि मुझे एक और कैरेक्टर याद आ गया, फिरोज का ही था एक्चुअली। He and I were playing brothers. He was shown to be a brother who stalks his brother. वो भाई से इतनी अपनी मोहब्बत करता है, वो हर जगह उसके पीछे पहुंच जाता है कि यार कहीं इसको कुछ हो ना जाए। वो अब it wasn't about, it was a different sort of love, और जो वो केमिस्ट्री बिटवीन टू ब्रदर्स कि यार उसकी एक उसको खौफ था कि यार मेरे भाई को कुछ ना हो जाए। यूजुअली ऐसी जैसे माई भी नजर रख रही होती है, हाँ, ज्यादा ही हो जाती है। तो वो दिखाया गया कि वो उसकी लव लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहा है भाई होके, कि ये किससे इसका वो है, वो उसकी आई वाज शोन एज अ टीचर, म्यूजिक टीचर इन स्कूल, तो वो मेरे वो कॉलेज भी आ रहा है, वहाँ पे भी बैठ के देख रहा है कि यार अगर किसी लड़के ने टीचर को कुछ कह दिया तो वो उससे लड़ना शुरू हो गया, विच इज क्रिएटिंग एक और सीन क्रिएट कर। अब ये आप सिनेरियो देखें कि इट्स अ वियर्ड सिनेरियो इन विच के एग्जैक्टली कि एक भाई जो है वो अपने ही भाई को स्टॉक कर रहा है, और वो भाई I don't know if it's called, again, how would you इसको क्या करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कह सकते हम, इसकी रिपोर्ट क्या होगी, इसकी क्या आप हमें बताएंगे। अगर एक दो सिबलिंग्स हैं या भाई हैं ओवर, लेट्स से आई थिंक सैडली कंदील बलोच का जो भाई था उसी ही किल्ड हर, सो वो टेक्निकली क्या वो उसको इफ अ सिबलिंग इज स्टॉकिंग अपनी बहन को, इसमें पता है क्या, साइकी ये कहती है कि वो क्लेम करती है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, हाँ, मतलब मैं आप मेरे भाई हो तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे ज्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता, ये तो हेडिंग हो जाती है। जब ये हेडिंग हो जाती है तो फिर ये फील होता है कि जब मैं जिससे ज्यादा बहुत प्यार है तो कोई इसको और हर्ट नहीं कर सकता, फिर प्रोटेक्शन का लेवल जो है वो सिकनेस के लेवल पे जाता है और वो फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर बन जाता है। कहाँ जा रहे हो, वहां क्यों जा रहे हो, मुझसे क्यों नहीं पूछ के गए, तो मैं वहां नहीं जाना चाहिए था, और इस किस्म की बातें करके इट लुक्स सो गुड इन इनिशियल टाइम कि ओ माय गॉड समवन इज देयर। इतनी केयर सिक है ना, बहुत ख्याल है, सिक लव। हाँ, लेकिन लोगों को लग रहा था उस वक्त ये लग रहा होता है क्योंकि लड़कियों ने अब वो देखा ना, ये तो सिक लव तो देखने के लिए खवातीन वही ड्रामास देख रही हैं, तो वो खुद भी तो मेंटली सिक है ना जो देख रहे हैं। आधे तो पागल हैं ये लोग जो ड्रामा देखने वाले लोग हैं। अगर ये थोड़ा रिसर्च काम करा दो तो चैनल चेंज कर लें। इनको यही चीजें पसंद होती है जो जद्दी पुश्ती चलती आ रही है। मैंने भी 2-3 ड्रामे किए और मैं स्क्रिप्ट देख के इतना बोर हुआ, जो अगर जिस ड्रामे में थप्पड़ वो ड्रामा भी बहुत हिट हो जाता है। अच्छा, बाय द वे अब इस पे बहुत ज्यादा अगेन पेमरा एंड एवरीबॉडी हैज टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन। हम तो बहुत खुश हैं इस बात पे। आप ये सोचिए, हम तो खुद कह रहे हैं यार शुक्र है यार मुझे किसी को थप्पड़ नहीं मारना पड़ रहा, या वो उन्होंने कट कर दिया। देखिए हाँ, सबसे पहले वाली बात उसके ऊपर लीगली मैं बताता चलो। देखिए कोई भी जब आप माइनर होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, वो आपकी टेक केयर करते हैं। जब आप एक एज पे आ जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, 18 साल के हो गए ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डिसीजंस के। इवन के आपके पेरेंट्स वो आपको कह सकते हैं, लेकिन
चॉइस इज योर्स। आपको पता है आपने क्या करना है, आपने क्या खाना है, आपका भाई आपको फोर्स कर रहा है और इतना ज्यादा आपको, यानी कि वो तो आपकी लाइफ स्पॉइल कर रहा है, तो आपके पास प्रॉपर राइट्स मौजूद हैं। ओके। आपके पास राइट्स मौजूद हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं, कोर्ट रिस्ट्रेन कर सकती है कि भाई अब आप इनको तंग नहीं करना, वो कि बच्चा नहीं है। ये मुझे आपने बात की कि मैं जरा चीज सोच रही थी, माँ ने छोड़ना नहीं है ऐसे भाई। अगर मैं खवातीन के वाले से बात करूं तो ये बहुत सारी बहनों में होता है कि फलाने के बच्चे को कहाँ की फलानी जगह रिश्ता हो गया, पता कराओ उनका रिश्ता किस जगह पे हुआ है। अच्छा फलाने जैसे मेरा हमने भी उनके आज से बड़ा रिश्ता कराना है। ये तो इस लेवल पे भी तो बहन भाई हम इसको स्टॉकिंग कहेंगे, हम इसको नजर रखना कहेंगे, हम इसको वैसे वकील साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, नजर तो पहले जो है ना दौर के अंदर से रखी जाती थी, वो खवातीन ने देखना है, और ये अब जरा डिवाइसेस आ गए हैं, कैमरा आ गया, मोबाइल आ गया है। पहले से भी नजरें होती थी जी, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा पी रहा है, उसके घर पर क्या हुआ है। देखिए कोई भी, मैं बैठा हूँ ना, मेरा ईमेल, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम, मुझे कोई भी मेरी मर्जी के बगैर फॉलो नहीं कर सकता। मुझे कोई हाय कह सकता है तो दोबारा रिपीट नहीं कर सकता कि जी आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे। मेरे पास कोई क्लाइंट कॉल करता है ना, अगर मैं बिजी हूँ कोर्ट में, मैं प्रोसीड करने के बाद फ्री होऊंगा, पढ़ूंगा ना मैसेज, वकील साहब आपने तो जवाब ही नहीं दिया मेरा ये वो, तो मतलब अब अच्छा हम क्या होता है। वैसे आपकी प्रैक्टिस में ऐसा कोई केस है स्टॉकिंग का जो कि बड़ा खौफनाक हो गया हो? देखिए मेरे पास एक केस आया, माइनर बच्ची और उसको बाकायदा गली मोहल्ले का बच्चा, और गली मोहल्ले का जो लड़का था वो 17-18 का था, वो अपने ही उसके लड़की के कज़न के साथ मिलकर जो है ना उस बच्ची को बाकायदा जो है वो उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और बच्चा रब्ते करवा रहा था बाकायदा। तो वो हमारे पास केस आया। अच्छा अब वो बच्ची है छोटी माइनर, और वो लड़का भी जो है अभी 18 का हुआ ही नहीं है, 6 साल होगी, 7 साल। Oh my God, ये तो बहुत कम उम्र है। यस। अच्छा पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बाकायदा एक चीज़ तो एक केस ऐसा आया, एक वकील साहब वो बेचारा उम्रा करने गए हुए थे, वो पाकिस्तान वो वहीं पर ही थे अभी, तो उनको पता चला किसी ने उनकी बच्ची को किडनैप करके मार दिया। Oh my God. ये हुआ है अभी 1 से 1.5 साल पहले। तो पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार ये कहता हूँ, हर फोरम पे, कोर्ट्स में, हर जगह कहता हूँ कि एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। भाई आप आजकल तो हर किसी ने मोबाइल फोन लेके दिए हैं, गेम खेल लें, अब ऑनलाइन चीजें, गेम्स के ऊपर ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं। Exactly. आपको कोई फोर्स करे, आपसे कोई जबरदस्ती करे, बिल्कुल कतई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को चाहिए चेक करें वो क्या रहा है। उसमें क्या बच्ची ने पेरेंट्स से शिकायत की हुई? वो बच्ची तो शुरू में उसने बताया ही नहीं कि मेरा अपना जो है घर का कजन इन्वॉल्व है। तो वो तो बाद के अंदर बात खुली, तो वो किसी दोस्तों को पता चला, जब जाके पेरेंट्स को बात चली, तब जाके मामला हुआ। तो आप मुझे बताएं, मैं वही सोच रही हूँ, 6-7 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होगी, छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची, इसका मतलब वो कहने उसको हरास कर रहे होंगे। हरास कर रहे होंगे। अच्छा फिर ऐसा भी होता है, अगर माँ बाप को पता चला और उसके बाद फिर उन बच्चों को सजा क्या हुई, ये भी तो बताया। वो तो मामला पेंडिंग है अभी तक पेंडिंग, अभी पेंडिंग है, क्या इन्वेस्टिगेशन सजा हो क्या सकती है? देखिए जी, जब एक तो सिर्फ स्टॉकिंग है, अगर खुदा ना खास्ता स्टॉकिंग के साथ किडनैपिंग भी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कि मर्डर भी हो जाता है, हो सकती है, तो फिर फर्दर सेक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, उम्र कैद भी हो सकती है, सजा मौत भी हो सकती है। लेकिन परसू करें, बच्चों को चाहिए बताएं, पेरेंट्स को चाहिए चेक करें, चीज़ें करें। और हमारे यहाँ पे हम देखते हैं, जिससे हम ड्रामा की बात कर रहे थे, हम पहले दौर से सुनते आते थे, हम अपने पेरेंट्स से सुनते थे कि जी वो सबक आमूज ड्रामा है, बचपन से सुनते थे। क्या होता था, कोई उसमें ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी होती थी, तो उसको एंड जो कंक्लूजन होता था ज़बरदस्त होता था। आप कहते थे यार क्या सबक आमूज है, हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। आज क्या होता है, वो आशिक हाथ काट देता है, वो उसके घर पहुंच जाता है, और हमारी जो यूथ है उसको एब्जॉर्ब कर रही है। वो उसको एज ए हीरो तस्वुर करके कह रहे हैं यार ये तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करूं। अच्छा लड़की बेचारी इतनी डिप्रेशन में, बजाय किसी को बताने के वो गोलियां खा लेती है, वो सुसाइड के अटेम्प्ट करने लग जाती है। आप बताएं, आपके पास सारे राइट्स मौजूद हैं। अच्छा ये वो जैसे आपने बात किया, रिमेंबर जब भी हम कोई स्टोरी बुक भी लाते थे तो उसके नीचे एंड में जरूर लिखा होता था मोरल ऑफ द स्टोरी। यस यस, कि इससे आपने क्या सीखा। लेकिन आजकल हम बस स्टोरियां सुन रहे हैं, और आजकल की बड़ी ओपन एंडेड स्टोरीज हैं कि चलिए से आपने जो भी मानी, आपने जो आपको लगता है वो सीख कर ले। हाँ अच्छा, हाउ यू शुड डील विद अ स्टॉकर। फर्स्ट कीजिए, मैं जैसे तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ कि मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे, पर जब मेरी स्टोरी लगती है तो सबसे पहले वो देख रहे होते हैं। सही बात है। सो देयर द फर्स्ट वन, मैं कहती हूँ फॉलो भी कर ले, मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे, मुझे ना नहीं समझ नहीं आती। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग फिर ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर अपने टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खोल के सिर्फ नजर रखते हैं। तो ये क्या है लोगों को, आप सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो बड़ा रिलेटेबल है। ये ऐसे होते हैं कि जो कि
आपको सबसे पहले फॉलो सब करते हैं नजर कि वो रखते हैं। इंट्रोवर्टेड इतने होते हैं कि वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशन को शेयर नहीं कर फिर कभी सकते, कभी मुझे कुछ ना करना, मैं लोगों के लिए स्टोरी डालती हूँ कि ये देखो, और वो देखते भी हैं। चाहे मैं फौत हुई हूँ, मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि ये देखो। बेसिकली इतना जो कंटिन्यूसली आपकी स्टोरीज को इस तरह देख रहा हो, फॉलो नहीं कर रहा या मुस्तकिल देख रहा, बात करते हुए हिचकिचाता है, तो एक तो ये हो सकता है कि वो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी हो, तो बात ना करता, अपनी इमोशंस को शेयर ना कर सकता हो। और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो शायद बेजरर भी हो सकते हैं, सादा सा पसंद करते हो, वो पसंद करते हैं। हाँ, और मैं भी फील करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं लेकिन कभी भी बात नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग उसमें क्रिमिनल माइंडेड भी होते हैं, जो कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए, जो कि बेसिकली उनके अंदर एक एरोटिक, एक होता है एरोटिक मैनिया, सही ना, तो उसमें ये फीलिंग्स आती है कि कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे पसंद भी करता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, एरोटिक मैनिया? हाँ, हाँ। और जरा खुल के जरा बताएं। एक सेकंड, ब्रेक करी, ब्रेक के बाद जरा हम ना इसको, हाँ, ठीक। इस टर्म को जरा डिफाइन करते हैं कि ये क्या टर्म है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं जी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और आज हम एक नहायत ही सीरियस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये जो सीरियस टॉपिक है ना, इसने लोगों की बड़ी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद की हैं। और क्योंकि ड्रामों में हमें बड़ा रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, और यूजुअली जो स्टॉकर्स होते हैं, ठीक है, वो दे आर बैड पीपल एज वेल, लेकिन हमें हीरोज़ की फॉर्म में भी दिखाया जाता है। कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा दीवानावार मोहब्बत हो तो वहाँ पे दिखाई जाती है कि वहाँ पे लोग स्टॉक कर रहे हैं। और स्टॉकिंग से लोगों की ज़िंदगी, जो आप लोगों के ताक़ुब में रहते हैं, उन पर नज़र रखी हुई है, कहीं कहीं इट बिकम्स अ हैबिट। आप उसे जान नहीं छुड़ा सकते। आपको बस होता है कि चलो यार, मैंने एक, आपका डे का एक टिक मार्क होता है, चलो मैंने ये कर लिया, ये चीज़ मैंने करनी थी, मैंने वो कर लिया। तो ये कितनी ख़तरनाक है। और मेरे ख्याल से हम पे हमारा बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हमने तो अपने बचपन में देखा स्टॉकिंग पे गाने, वो जो गाने बन रहे हैं कि मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, और आप लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, लड़की उसको थप्पड़ मारी है, लड़की की मेरी जान छोड़ो, लेकिन लड़की को मेरे से मोहब्बत हो जाती है। वजह से एक पंजाबी फिल्म भी थी ना कि तेनों मेरे नाल प्यार करना पाएगा, मैंने एक पटाख, फिर दूसरा पटाख, फिर उसके बाद हम देखते कि प्यार वाली जफी भी हो जाती है। तो हम कहते हैं यार वाह क्या मोहब्बत है ये। खैर हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले जो फिल्में बनी थी, पर हमने भी अपनी देखी, ये शाहरुख खान, आमिर खान, जो भी हमने बचपन में फिल्में देखी, उसमें स्टॉक ही किया जाता था। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? बिकॉज वी डोंट वॉन्ट सच थिंग्स या सच ड्रामा या सच लेवल ऑफ मोहब्बत फॉर आर किड्स, कि हमारे बच्चे ऐसी मोहब्बत ना देखें, वो ऐसी सिक किस्म की मोहब्बत ना देखें। ब्रेक के बाद हमें हिना रिजवी ने भी ज्वाइन किया है, हम उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे उसको कवर करना है जी, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जी ये जो हमारी स्टॉकिंग की भी एनर्जीज़ है ना, ये हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं जाके हमारी ओजोन लेयर जो है ना उसको मुतासर कर रही है। और क्लाइमेट चेंज हमें एकदम से इतनी ड्रास्टिकली जो हो रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ऑफ कोर्स हमारी एनर्जीज हुई हैं, लेकिन जो हम साथ में इस अर्थ के साथ कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करती है। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं अस्मा रियाज और रिदा खान। अस्मा जो है जनाब 8 साल से ये जर्नलिस्ट के शोबे से भी वाबस्ता है, और जो रिदा खान है ये कंटेंट क्रिएटर है और क्लाइमेट चेंज के बारे से बात कर रही हैं। मैं आप दोनों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले आपसे भी जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है कि अब हम क्लाइमेट चेंज के बारे से बात करें, क्योंकि पाकिस्तान वेरी अनफॉर्चुनेटली इज़ अमंग दोज 10 कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से सफ़र कर रहा है। मदीहा, आपने बहुत अच्छी बात की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। आप जो बात करनी थी, मैं सुन रही थी कि जिस तरह लोग फिल्मों में, ड्रामों में दिखाते हैं मोहब्बत की चीज़ें, ये वो फलां, मैं कहती हूँ जिस दिन हम लोग अपनी ज़मीन से, अपनी इस कुदरती जो हमारा रिसोर्स है, इससे भी मोहब्बत करने लग जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज से जो है वो हम निपट सकते हैं। क्लाइमेट चेंज बेसिकली है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे इंसान ये समझता है, हर फर्द ये समझता है कि ये हमारा मसला ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि जो ज़मीन का टेम्परेचर सडन बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ना, कम होना, ये जो चीज़ें हैं, और बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। आपके मौसम जो हैं वो उस तरह से नहीं रहे हैं। अक्सर हम बात कर रहे होते हैं लाइक कि इस बार गर्मियाँ लेट आई हैं, इस बार सर्दी जो है वो जा ही नहीं रही है, या बारिशों का मौसम आ गया लेकिन बारिशें हो नहीं रही हैं, और फिर बारिशें शुरू होती हैं तो फिर वो बेकाबू हो जाती हैं, यहाँ तक कि फ्लड्स आने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारी लाइफ में, जिनका कहीं ना कहीं असर हमारी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ रहा है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हम है। इस पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी जी, देखिए,
इसमें कंट्रीब्यूट हम इस तरह कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में कैसे कंट्रीब्यूट करें। एग्जैक्टली जैसे लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं गाड़ियों के। हम अगर बात करें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर क्लाइमेट चेंज की वजह है तो वो गाड़ियों का फ्यूम्स हैं। जो व्हीकल आप लेके रोड पे चलते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते कि वो सही है या नहीं है। जैसे अब एक नई पॉलिसी आई है कि अगर आपकी गाड़ियाँ स्टैंडर्ड से क्लाइमेट चेंज स्टैंडर्ड पे नहीं होंगी तो उनको मोटरवे पे जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम बहुत इग्नोर करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हम अपनी क्रॉप्स जला रहे होते हैं, हम अपने वेस्ट को मैनेज नहीं कर रहे होते हैं, हम दरख्त काट रहे होते हैं लगाने के बजाय, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके क्लाइमेट चेंज में जो ये सारा डिजास्टर्स आ रहे हैं तो उसका पार्ट बन रही होती हैं। बिल्कुल। मैं और अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ तो जब मैं गाड़ियों से भी निकल जाए, जो इंडिविजुअली जो हम इतना प्लास्टिक का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर लिया हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जनाब, ये जो हम जिस तरीके से पानी का बेदरेग इस्तेमाल करें और हमें आइडिया नहीं है कि बहुत से लोग हैं, मतलब अगर हम कराची में रहते हैं तो टैंकर में, तो मैं लाहौर वालों को भी देखती हूँ तो वो भी पानी को इतना रो रहे हैं जितना हम रो रहे होते हैं। सो वो सिचुएशन। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताएं, इन सबको मैंने भी परसों शो किया जी ऑटिज़म पे। सो डॉक्टर साहब मुझे बता दी कि आपको पता है कि इसकी एक बड़ी वजह ये जो एनवायरमेंटल जो अब हम सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अब आपको ज़रूरी नहीं कि आपको मरकरी कंज्यूम करने के लिए आपको कुछ खाना ही है, अब आपकी हवा में वो चीज़ मौजूद है। तो इस हद तक हमारी जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो चुकी है कि अब वो समहाउ लाइक हम उसने हमारी ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद कर ही दी है। तो ये ऑटिज़म की केसेस भी समहाउ इस वजह से बढ़े हैं। अब मुझे बताइए, जो शजरकारी मुहिम है ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि हम शजरकारी करें ताकि हम नुकसान को थोड़ा सा कम कर सकें? देखिए मतिया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में असर पड़ रहा है। आप देखें, घर के बजट से लेके जब आपकी बारिशों के पैटर्न्स ख़राब होते हैं, फ्लड्स आते हैं, आपकी क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, तो आपकी फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी रिस्क होता है। आपका जो है अजनास ज़ाया होती हैं तो आपकी उतनी प्रोडक्शन नहीं होती है। दरख्त लगाना इतना ज़रूरी है क्योंकि दरख्त जो है वो आपकी एयर को प्योरीफाई करते हैं नेचुरली, और ये फ्लड्स का भी रास्ता रोकते हैं, और आपका टेम्परेचर जो है उसको ये कंट्रोल करते हैं, उसको कम करने में भी ये मदद देते हैं। और ख़ूबसूरती तो है ही है, अगर दरख्त लगा दिए जाएँ तो हम शजरकारी के ज़रिए भी इसको जो है वो रोक सकते हैं, काबू पा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन तेज़ी से होती है, इंस्टेड ऑफ दरख्त लगाना उसको तेज़ी से काट रहे होते हैं, इलीगल भी होती है। और जो शजरकारी की मुहिम हम चलाते हैं वो बराए नाम ही रह जाती है। एक दरख्त लगाने के बाद जैसे कि होता है कि उसको दोबारा लुक आफ्टर भी नहीं किया जाता, जाकर देखा भी नहीं जाता है, उसको पानी नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो रह जाएगा। आप बराए नाम बता देंगे हमने एक दरख्त लगा दिया था। देखते जी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब आपके इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो अभी हमें ये देखना भी ज़रूरी होता है कि किसकी मंशूर में क्लाइमेट चेंज का नंबर कहाँ पर आ रहा है, कि वो उसको कितना सीरियस ले रहे हैं कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज के वाले से काम करना है। क्योंकि देखिए ये हमारी अब एग्जिस्टेंस की, हम तो मुझे लगता है बस जो ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली, नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जनाब ये आबो हवा क्या उतनी अच्छी है जैसे हमारे बच्चों ने हमारे लिए हुआ करती थी। खैर उस वक्त भी कहते थे बड़ी पोल्यूटेड थी, बट स्टिल इट मैटर्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अस्मा मौजूद थी, हमारे साथ रिदा मौजूद थी, क्लाइमेट चेंज के वाले से हम बात कर रहे थे। मैं कमिंग बैक टू माई टॉपिक जिस पर आज मैं बात कर रही थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे स्टॉकिंग के तजुर्बे से गुजरी हैं, एंड कितना तकलीफ दे वैसे ये हो सकता है कि किसी को मैंने खुद किया स्टॉक। Let's किया था and Let's क्यों turn किया the था? topic a little humorous. हाँ, मैंने खुद किया हाँ. था. This is quite some time ago when I was in my 20s. तो एक शादी पे गए हुए थे. मैं बोर हो रही थी, अम्मी साथ बैठी हुई थी, बस बैठी देख रही चुप करके. एकदम नजर पड़ गई कहीं, ना नाम पता, ना मालूम कि कौन, लेकिन मैंने खोज निकाल ली कि कौन है. और इससे देखे वही बात है कि आइदर यू डू समथिंग एक नेगेटिव तरीके से या पॉजिटिव तरीके. फिर क्या किया आपने? उस वक्त मेरे ख्याल से ऑकवर्ड था. उस वक्त तो बात नहीं हो सकती थी, लेकिन मुझे पता लग गया था. अच्छा. वाज अ फ्रेंड्स फ्रेंड. हाँ. और फिर और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वी आर फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, जो कि जैसे होता है ना फैमिली टर्म्स आपके बन जाते हैं, फिर वो लिंक्स भी निकल आते हैं सारे. तो अगर एक चीज़ को पॉजिटिवली किया जाए तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है. लेकिन मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई नहीं. लेकिन ऑफ कोर्स अगर मैं 20 साल पहले वो कर दूं तो ऑफ कोर्स आप भी काफ़ी यंग थे, बंदे को उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती. एक बाकी
you're immature, आपको उतनी तो सेंस नहीं होती ना कि इधर ये, लेकिन आई हैड एन आइडिया कि जो शादी चल रही है इसमें सारे अच्छे ही लोग आए होंगे, तो आई हैव द प्रिविलेज कि मैं कर सकती हूँ। यही तो जो स्टॉकर होता है ना उसके बिलीव्स बड़े मजे के होते हैं। नोट किया? बिलीव कितना प्यारा है कि सारे अच्छे होंगे, सारे अच्छे है ना? होंगे। चलो अब ये भी अच्छा ही होगा। अब स्टॉक मोटिवेशन अच्छे लोग इतना हैं ना, प्यारा हम तो है, जानते हैं अच्छे लोग आए होंगे सारे। वो तो मोटिवेशन इतना पक्का और हेल्दी है कि स्टॉक करने की नीयत खुद ही बन जाएगी। आप शुक्र करें कि वो नहीं स्टॉक करता। ओके, तो मैं 10 ना। अच्छा जैसे कुछ जगह मैं ब्रेक में बात करी थी कुछ हेल्दी स्टॉकिंग की भी। जैसे फर्ज करें आप जैसे शादी में अक्सर देखती है कि जो आंटियां जो हैं उनको भी पसंद आ जाए। पहले होता था किसी जगह पे कि महफिल में, मिलाद में, दर्स में, फिर आप उसकी स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं कि बताएगी किसकी बेटी है, अच्छा ये कहाँ पढ़ती है, वही तरीके देखो सही आप अपनी बात, हाँ वो सुना कि आप पता करते हैं किसकी बेटी है, लेकिन फिर एक लेवल एक आता है, लोग कहते हैं अच्छा ये है। फिर अब तो ये होता है कि आप उस लड़की की, वो कोई लड़का ही पसंद है, आप उसकी प्रोफाइल निकालते हैं कि जब इसको टिकटॉक पे चेक करते हैं, हम इसको इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं। अच्छा कहीं तो मैसेज से भी ज़बरदस्त होते थे कि वो नंबर निकलवा के, अब तो खैर व्हाट्सएप का टाइम है, कि वो निकलवा लेते थे कि कहीं किसी से बात तो नहीं करती। हाँ, बट वो एक इन्वेस्टिगेशन अगेन नहीं कह सकते शायद। बच्चे हमारे, तो आप आई वुड वांट टू नो कि मेरा बच्चा किस बच्चे के साथ हैंग कर रहा है, स्पेशली व्हेन ही इज ग्रोइंग अप। सो उसको आई डोंट थिंक कि वो इन्वेस्टिगेशन है। लेट मी टेल यू समथिंग इन बिटवीन। स्टॉकर की डेफिनेशन ये है ही नहीं। हाँ, ये नहीं है ना, ये तो आपका चेक इन बैलेंस है। कहीं ना कहीं आप उसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे तभी आप उसको स्टॉक कर रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, स्टॉक की डेफिनेशन ये है कि जब आप जिसको स्टॉक कर रहे हैं वो उसको पता हो और वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, exactly. और वो फील कर रहा हो कि मैं हरास्ड हो रहा हूँ, तो ये स्टॉकर की डेफिनेशन बनती है, इससे पहले नहीं बनती। सही कह रहे हैं। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ और मैं फैंटेसाइज हो रहा हूँ और उसको पता भी नहीं है और मैं थोड़ा बहुत उसे देख के ठंडा होकर सो जाता हूँ कि हाय अल्लाह काश, दैट्स नॉट स्टॉकिंग। स्टॉकिंग ये कि सामने वाले को पता चल जाए और सामने वाला इनकी पॉजिटिव स्टॉकिंग की मासूम दोस्त बन गए ना। सही। और अच्छा वो जो डिल्यूजन होता है ना, जिस तरह ये बात कर रहा था, एरोटोमैनियाक टाइप का जो डिल्यूजन होता है, उसमें भी नियत ऐसी होती है कुछ मेरी नीयत आपकी नीयत बड़ी प्यारी थी, आपने कहा सारे अच्छे हैं, चलो अपने ही है सारे। उसको ये होता है कि ये शख्स कहीं ना कहीं मुझे चाहता है, या कहीं ना कहीं ये मुझसे प्यार करता है या मुझे पसंद करता है, बता नहीं रहा है या बोल नहीं रहा है। अब उसको पता हो या ना हो, लेकिन उसके अपना ये पूरा एक डिल्यूजन बन जाता है। उस बेस के ऊपर जो खतरनाक स्टॉकर्स होते हैं ना, वो उस बिलीफ पे ज्यादा होते हैं कि नहीं ये मेरा होगा क्योंकि मुझे चाहता है। लोग कहते हैं भाई तुझे वो जानता भी नहीं, तुम्हें नहीं पता, दिल की वाइब है। हाँ, इससे साइकिल चलाते हुए ना बाल झटके थे तो मेरे लिए झटके। तो ये चीजें जो है ना, ये स्टॉकिंग को खतरनाक करती है, क्योंकि वो बिलीव्स की बात हो रही होती है, ये मेरा हो जाएगा, मैं ऐसा करूं या वैसा वो भी करूं। अभी मूव ऑन, अगले ने मूव ऑन नहीं किया। अगर आप ये भी देख रहे होते ना कि अगला आप क्योंकि मूव ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप उसको स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या सेट हो गई अनहेल्दी। हाँ, ये इसको रिजेक्टेड स्टॉकर्स कहते हैं, जो रिजेक्ट कर जाते हैं या रिजेंटफुल होते हैं। वो क्या करते हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा, डिवोर्स हो गई या कुछ हो गया, तो वो उसको हर वक्त देख के ये तसल्ली कर रहे होते हैं कि ये कहीं गया तो नहीं, ये हो तो नहीं गया। और अगर वो कहीं चला जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं आती तो उसको नुकसान भी पहुंचा देता है। और ये बहुत कॉमन है। अभी एक न्यूज मैंने देखी 10 दिन पहले कि वो एक लड़की की शादी हो रही थी, गाड़ी से उतार के लड़का ले गया उसको। और वीडियो है उसकी अभी यूट्यूब पे कि वो शादी के कपड़ों में जा रही। वो बड़ी डिस्टर्बिंग सी वीडियो है, आपने देखी है ना वो शादी के। अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो जैसे पिछले में देखी थी कि कराची का कोई पेज है, इसमें उन्होंने कहा कि ये सिंध की तो वीडियो नहीं है ये। हाँ। सो बाहर उन्होंने वो कहा थे अल्लाह जाने या अपने को शूट कर रहे, जो भी था वो लड़की को बिल्कुल उठा के जबरदस्ती एक डाले से निकाल के दूसरे डाले। एग्जैक्टली। तो ये वही लोग होते हैं रिजेंटेड और स्टॉकर ही होंगे, तभी तो पीछे आए हैं और उनको पता होता है ये हमारे पीछे लगे हुए भी हैं। तो इस पे फिर लॉ का हेल्प। ये लड़कियां खुदा के लिए, आप किसी सैलून जाती हैं, आप किसी रेस्टोरेंट जाती हैं, आपने ठीक है आपके पास पीआर भी आया और आपने करना था, तो आप लाइव मत किया करें। आप जब वापस आ जाए करें, वंस यू आर होम, बैक होम, उसके बाद आप जरूर स्टोरी डाल दें। मेरा ख्याल है आज के दिन का जो बेसिक जो आउटकम है ना सारी की, यार ये 2000 अब 25 और 26 आने वाला है। 25 ही मौके तो यार इसमें ना ये बिल्कुल कूल नहीं है। हाँ, छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है ये कूल है तो यार भूल जाएं इसको। ये कूल नहीं है और एक हद में रहें। एंड अगेन
अच्छी स्टॉकिंग करें, पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करें। चलिए, और उसमें भी देखिए अगर सामने वाले की एक्सेप्टेंस ना नहीं, हो तो exactly, कोई don't कुछ make नहीं it कर सकता। जबरदस्ती का एलिमेंट करें, नहीं होना अगर चाहिए। अच्छी दोस्ती हो जाए जो स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स की हो जाती है, यार ओके आई गॉट टू नो यू, आई जरूरी चेक नहीं यू कि आउट, आप मोहब्बत में स्टॉक कर रहे हो, आप मोहब्बत में भी स्टॉक कर रहे हो। मैंने खवातीन को देखा कि खवातीन बहुत अच्छी स्टॉकर्स होती हैं कि खवातीन को अगर पता चल जाए कि 007 हाँ बड़ी हाँ अच्छी ठीक है, होती क्योंकि है हाँ, और क्योंकि जो उनके एंटीनास में उनके रडार में बहुत से लोग आ जाते हैं, देन वो फिर उनको स्टॉक करना शुरू करती हैं। वो एक तरह से देख रही होती है कि क्या वो शायद ये इसलिए भी देख रही होती है कि ये दूर ही है ना, हाँ ये करीब करीब तो नहीं कि आगे, ये दूर ही कि अपनी जिंदगी में खुश है ना। एक ये इसको आप हेल्दी स्टॉकिंग कहेंगे, किसको स्टॉक करें आप फोन पे? क्यों आपने अपना फोन पकड़ा हुआ लाइव शो में फोन पकड़ के बैठे हैं, किसको स्टॉक नहीं, करें? मैं देख रहा था कि वो वाइब्रेशन पे है नहीं। अच्छा नहीं, आप अपना फोन में स्टॉक करें, फोन आप इधर दे देना फोन, इसलिए अपना दोबारा फोन, हाँ अपना फोन आप दोबारा जरा पकड़ें। अच्छा हमारे साथ जरा केस भी मौजूद है, सीमा हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम सीमा। हेलो वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मसला ये है कि जैसे नॉर्मल डेज़ होते हैं इसी तरह एक नॉर्मल डे था, तो मैंने उस दिन खाना नहीं बनाया था, सही है, तो मैंने सोचा कि चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। और ऐसे ही नॉर्मली मैंने जो नियरेस्ट पिज़्ज़ा शॉप थी वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डिलीवरी बॉय आए, उनसे मैंने पेमेंट वगैरह कर दी, पिज़्ज़ा ले लिया। तो जैसे ही मैं पिज़्ज़ा लेके डोर बंद करने लगी तो उन्होंने कहा कि मैम आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। तो उस टाइम में इतनी जल्दी में थी, मैंने बगैर सोचे समझे उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। इसी तरह एक दो दिन ही नंबर तो ऑफ कोर्स जब वो आप एड्रेस देते तो तभी कॉन्टैक्ट नंबर तो तभी लेती नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ है कि अपना पर्सनल नंबर किसी से भी आप शेयर नहीं करो ना। तो बहरहाल एक दो दिन गुजर गए तो मेरे मोबाइल पे कॉल आई, कॉल अननोन नंबर से थी, मैंने रिसीव कर ली। तो वही साहब थे, उन्होंने कहा कि जस्ट हमने रिव्यू के लिए और ना ये हमने फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपके कमेंट जानने के लिए सिर्फ मैंने कॉल किया। उसके बाद ये हुआ कि उनकी कॉल्स मुस्तकिल आने लगी ना, और यही बहाने से वो कॉल्स करते थे। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा, मैं भी काफ़ी परेशान होने लगी कि ये क्या हो रहा है। फिर ये भी हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना मेरे मोबाइल में उनकी काफ़ी सारी ना कॉल्स देख ली, मिस कॉल्स। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये किसका नंबर है, तो मैंने तो नॉर्मल बता दिया क्योंकि मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा मुझे डांटा कि तुमने ऐसे अपना पर्सनल नंबर क्यों शेयर किया। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि एक दिन मैं ग्रोसरी करने जाने लगी, जैसे ही मैं स्टॉप पे पहुंची हूँ तो वो साहब वहाँ खड़े हुए थे पहले से, और एकदम से वो मेरे करीब आए और उन्होंने एकदम से ना मेरा हाथ पकड़ लिया स्टॉप पे, और वो कहने लगे कि तुम जो है ना अपने शौहर को छोड़ दो और मुझे तुमसे शादी करनी है। तो मैं तो एकदम मतलब हक्का बक्का रह गई, मैं उनकी शक्ल देखने लगी कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं डर के मारे वापस पलट के ना घर आ गई और मैं मतलब बहुत घबरा गई, बिल्कुल अजीब ही हो गया सीन। मेरे पक्का होगा कि किसी आसपास के लोगों ने देखा होगा, जाहिर सी बात है। ये भी मुझे एक खौफ के मेरे हस्बैंड को अगर पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। खैर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं आज अपने हस्बैंड को ये बात बताऊंगी। शाम में जब वो ऑफिस से घर आए तो मैंने उनको पूरी बात शुरू से आखिर तक ना पूरी बात बता दी। खैर वो नाराज़ तो बहुत ज़्यादा हुए कि तुम्हें मुझे उसी दिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना नंबर शेयर नहीं करो, और सेकंड ये कि तुमने अननोन कॉल्स अगर आ रही थी तुमने रिसीव क्यों की। फिर मामला काफ़ी क्योंकि बिगड़ गया था, क्योंकि फिर आपको पता है कि लोग देख लेते हैं तो वो अजीब अजीब बातें भी करते हैं। फिर यही उन्होंने कहा कि मैं फिर कंप्लेन करता हूँ जाके। हम दोनों गए, हमने उनकी कंप्लेन की है थाने में, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है बाकायदा तौर पे। और लेकिन इस वाक़ये के बाद से इतना मैं परेशान हो गई थी ना कि फिर हम इस शहर में रहे नहीं हम, क्योंकि बस एक खौफ दिल में ना, एक खौफ बैठ गया था। हाँ। एक हो जाता है ना बंदा कि क्योंकि मैं सारा दिन अकेली भी होती थी घर में, ठीक है। शाम में तकरीबन 7-8 बजे मेरे हस्बैंड वापस आते थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो हम थोड़े साल के लिए कराची से मूव कर गए थे। अभी समझें कि रिसेंटली हमें कुछ टाइम हुआ है जो हम कराची आए। तो ट्रॉमा बन जाती ना वो बात आपके लिए। Exactly, एक अजीब सा ना जैसे आपके दिलो दिमाग पे खौफ सता रही है कि अगर डोल बैर बज रही है तो भाई कौन है, वही तो नहीं आ गया दोबारा से,
कि अगर वो छूट गया हाँ, वो आ गया हाँ, वापस तो वो बदला लेने आएगा ये क्योंकि चीज़ ये बड़ी भी कॉमन है, बड़ी कॉमन है। सर हमने देखा लोग रिजेक्शन में कैसे फिर आके वो करते हैं, वो उसके एसिड बर्न खानदान विक्टिम्स वाले देखते देखे ना हैं। आप, हाँ रिवेंज वो लेते हैं खिलाफ आके। जी। अच्छा, इनके केस के अंदर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर ये पहले दिन से ही अपने हस्बैंड को बता देती तो शायद सिचुएशन कुछ बेहतर होती। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, बच्चे हों या ख़वातीन हों घरेलू, वो बताती नहीं है, वो कहती हैं हस्बैंड क्या फील करेगा, पता नहीं कौन। एक इन्हीं से रिलेट करता हूँ, कल ही एक लेडी मेरे पास आई, उनका केस कुछ और था, कॉल आने लग गई, अचानक बैठी हुई थी, मैंने कहा आप सुन लीजिए कोई इशू नहीं है। वो कहती हैं वो एक ऐप के थ्रू मैंने वो लिया था, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया है, मैं 2 बच्चों के साथ थी। अब वो साहब जो है मुझे नंबर बदल बदल के कॉल कर रहे हैं कि जी आप सिंगल हैं या आपकी डाइवोर्स हो चुकी है, तो मैं दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये कल हुआ है। अच्छा, ये जो हम देखो हम टैक्सी सर्विसेज जो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जी, ये वाकई उन ड्राइवर्स ने बड़ा सीखा है। एग्जैक्टली। अब मैंने उनसे कहा बीबी आपको तो ये पहले सोचना चाहिए था, आप तो दूसरे मैटर में आई हुई हैं, तो आपने कोई कंप्लेन की, आप उन्हीं की कंपनी में कंप्लेन कर दें, पुलिस का और सबसे देखें, आपने 15 मिलाना है और उनका बाकायदा कंप्लेंट सेल है, वो फिर आपसे दोबारा फिर वो फीडबैक लेते हैं। अच्छा जी आपने कल कॉल की थी तो हमारी तरफ से कोई आया या नहीं आया हमें बताएं, फिर उनको रिपोर्ट करनी होती है ऊपर कि जी वाकई में कंप्लेन क्लोज करें या ना करें। कुछ भी ऐसा होता है 15 पे कॉल करें और फिर सेफ साइड के ऊपर अपनी लोकेशन शेयर कर दिया करें, ड्राइवर की डिटेल शेयर कर दें अपनी फैमिलीज को। एक तो ये, दूसरा ये जो लोग तंग करते हैं, ये भी देखे ना, आप जबरदस्ती कोई किसी को कॉल कर रहे हैं, चीजें कर रहा है, इसके ऊपर भी बकायदा ये पीनल ऑफेंस है ना, इस पे पनिशमेंट हो सकती है, पनिशेबल ऑफेंस है। फौरन इन्फॉर्म करें। अगर ये पहले दिन अपने हस्बैंड को बता देती तो ठीक है। देखिए हमें पता है हमारा निज़ाम कैसा है, लेकिन फिर भी आप कंप्लेन करें, अपने राइट्स का भरपूर इस्तेमाल करें, आखिरी हद तक जाएं, घबराएं नहीं किसी चीज़ से। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस हमारी है, मुल्क हमारा है, अदालतें हैं, आप फेस करें। अब इनका सुन के मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि जिस तरह के हालात हो गए, और सबसे पेनफुल ये होता है जबकि आपके हस्बैंड जब मिस कॉल्स देखता है ना, आप फोन हाइड कर रही हैं, और वो समझेगा पता नहीं क्यों छुपा रही हैं, मुझसे छुपा रही हैं, पता नहीं क्या है। तकलीफ में है कि भाई कोई बंदा, अच्छा यूजुअली हम मगर सॉरी इनके हस्बैंड इनके साथ ये बड़ा पॉजिटिव था। साथ दिया उन्होंने, देखिए आप, उनसे ऐसा पूछा, नहीं एग्जैक्टली वो देखें वो जगह छोड़ के चले गए, तो साथ ऑफ कोर्स वो हस्बैंड के साथ थे। अच्छा ये खवातीन के साथ वाकई बहुत होता है कि जैसे अगर फर्ज करें हमारे जो राइडर्स, क्योंकि हम जो खवातीन ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हैं, खैर बंदे भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, ये वैसा दिए हारू भी यहाँ पे बैठे हुए, तो वो जो राइडर्स होते हैं ना, फिर वो भी कहीं ना कहीं वो ऑफ कोर्स वो आपको जब डिटेल्स भेजते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे भी देख ले, फिर उनके सामने आपकी आइडेंटिटी भी आ जाती है कि अच्छा ये कौन है। अच्छा मेरा एक उसूल है, व्हेनेवर एनीवन मेक्स अ डिलीवरी, तो जिस नंबर से उन्होंने कॉल या मैसेज किया होता है कि मैम हम आ गए या पहुंचे हुए गेट पे, वंस आई रिसीव माय पार्सल आई ऑलवेज ब्लॉक दैट नंबर। ये मैं कॉमन प्रैक्टिस रखी हुई, बिकॉज हर बार नहीं, कभी कभी जैसे कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि उनके आपको भी पता होता है कि राइडर को जो मैसेज आता है तो वो राइडर रिपीट, और उनको भी पता होता है मदिया बाजी मैं आपका तो अब ऐसा भी है ना कि मतलब ऐसे नहीं कि डिफरेंट राइडर्स आते हैं, वो असाइंड होते हैं। उसके लिए बेस्ट है डोरबेल बजाय मेड जाके उनसे खुद बात करे, चीज रिसीव कर ले और ले आए। बिकॉज आप जरा हाउस हेल्प को भी इंस्ट्रक्ट कर दें कि भाई कोई आएगा, आज मुझे मैसेज आया है कि पार्सल डिलीवर हो जाए, कंपनी का भी अब तो आ जाता है, तो बेटर कि आप उन नंबर्स को ब्लॉक बट जनरली अब अगेन पॉजिटिविटी जिससे वो कह रहे हैं कि हर किस्म के लोग हैं इसके अंदर। अब जो बच्चे डिलीवर कर रहे हैं तो वो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, तो वो उनको ये मामला पता है और रिस्पेक्टफुल भी हैं, ऐसा नहीं है। अगेन अब देखिए मैं, क्योंकि अब वही बात, हम चाहे जितने मर्जी बैठ के पढ़ने की बात करें, हमारे मैं ड्रामास को क्यों कहती हूँ कि वाकई आप एक ड्रामा पे एक सीन आ जाए, वही एक सीन आपको लगे ना, ड्रामा जो है ना बैन करवा के रहे हैं, ये ड्रामे यही लग रहा है, मैं ये चाह रही हूँ ड्रामों में चीजें डालें। मैं ये एग्जैक्टली मैं Positivity show, समझ आ गई। ड्रामास की इतनी बड़ी पावर है कि आप माँ बाप में कहती हूँ क्या क्या थक जाए नहीं, लेकिन आप ड्रामा में कहीं से देख लेना तो आप कहते हैं यार देखो ना, अब लोगों को ये मैंने देखा कि लोग मिलती है, खवातीन मिलती है तो ड्रामास को बैठ के डिस्कस कर रही थी। वैसे आप उनको जितना मर्जी अपनी बचपन से तरबियत कर रही हो उससे नहीं सीखेंगी, वो सीखेंगी ड्रामा से। तो हमने ड्रामा से भी देखा होता है कि जो लड़की जिसको कोई ऐसा बंदा स्टॉक करो, हरास कराओ, तो वो भी डर रही होती है, और फिर हमें लग रहा होता है देखो ना ये हम भी बजाए कि अगर वो लड़की हमें दिखा दे शानदार, वो पहले जाके चमाटा मार के आ जाए, तो बाकी लड़कियां में क्या हमने भी मारना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पेरेंट्स को चाहिए। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और की स्टडी हमारे साथ मौजूद है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा, मैं आज से 6 साल पहले ना मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस कॉलेज में ना गर्ल्स बॉयज़ दोनों थे, और मेरी क्लास में मुझसे सीनियर एक लड़का था।
अच्छा, ऐसा होता था कि मैं अपने क्लास में लेक्चर वगैरह ले रही हूँ तो वो क्लास के बाहर खड़े होकर मुझे देखना। कभी ऐसा हुआ कि ब्रेक हो गया तो आकर क्लास में बैठ जाना। मैं इन सब बातों से ना बहुत ज़्यादा घबराती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि लोग देखेंगे वो क्या समझेंगे, अगर टीचर्स वगैरह देखेंगी वो क्या समझेंगी मेरे बारे में। खैर इस तरह ना वक्त गुजरता गया, साल हो गया, उसका कॉलेज ख़त्म हो गया। उसके बाद मतलब जब मेरा ऑफ होता था ना क्लास से, तो मैं अपने घर जाने के लिए निकलती थी, तो कभी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाना, कभी स्टॉप पे खड़े हो जाना, मुझे देखते रहना, यहाँ तक कि मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे आना। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर गई कि मतलब अगर मेरे घर में से किसी ने देख लिया वो क्या सोचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरती कि लोग क्या बोलेंगे। इसी तरह एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ ना कॉलेज से घर नहीं गई, उनके साथ ना बाहर आउटिंग पे चली गई। जब मैं वहाँ गई अपने दोस्तों के साथ तो वो वहाँ पर भी आ गया। वहाँ पर आने के बाद ना मतलब मुझे देखे जा रहा, मैंने थोड़ी हिम्मत करी। मेरे दोस्तों ने बोला जाके बात करो, इस तरह तो मामला बढ़ता रहेगा। मैंने उससे बोला कि क्या मसला है, तुम इस तरह मत करो। मतलब उस टाइम मेरी ना शादी होने वाली थी, ओह माय गॉड, कॉलेज ख़त्म होने वाला था और मेरी शादी होने वाली थी। तो मैंने कहा मतलब आगे ससुराल का भी मामला इस तरह करके मैंने उसको मना करा। तो आगे से उसने मुझसे कहा कि तुम वहाँ शादी मत करो, मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे उसकी नेचर ना वैसे ही नहीं पसंद थी। इतने टाइम से मुझे तुम स्टॉक कर रहे हो और मेरे घर तक पहुँच रहे हो। तो मैंने मुझको मना कर दिया। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं और अभी तक स्टिल वो मुझे कॉल्स करता है नए नए नंबरों से। मेरी दोस्त से पता नहीं किससे उसने, कैसे आया आपका? दोस्तों वगैरह में से किसी ने कांटेक्ट करा, उसने मेरा नंबर लिया और अब तक मुझे कॉल्स करके बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, ऐसे लोग आपसे करें ना, वैसे जान नहीं एक बार देते। मरकर ढीठ दिखाओ है। ना। हाँ एग्जैक्टली, बहुत ढीठ लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा ढीठ और सबसे ज़्यादा बुज़दिल लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बात अभी तक मेरे हस्बैंड वगैरह या ससुराल में किसी को भी नहीं पता। मैं इस बात से बहुत डर रही हूँ कि अगर पता चल गया कि कुछ भी हो गया तो क्या होगा। इतनी वल्नरेबल एज होती है। जैसे आई रिमेंबर मैं अपनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अकेडमी में जाती थी, सो वहाँ पे बड़ी वो धूम होती थी कि हाँ जी फलानी की नीट के लिए, वो तो 2-3 लड़की की नीट की भी वहाँ पे थी। सो देयर वाज अ गाय जो कि जिसने ना बेंचेस पे लिखना शुरू कर दिया कि आई लव मतिहाना यार। अच्छा, उसमें कि वो तुम्हारे पीछे बंदा, आपको समझ आ रहा है कि कौन बंदा है सी। और उसके बाद मैंने एकदम से अकेडमी छोड़ दी जब मैंने देखा कि वो किसी दीवार पे भी इससे लिख दिया। और आई फेल्ट सो बैड। ये मुझे बच्चियों को बताने की ज़रूरत है। जैसे अब जाके लेटर ईयर्स मुझे अंदाज़ा होता है कि आई वॉज नॉट उसमें मेरी हमें लग रहा था कि हमारी बेइज्जती है, मेरे अब्बू मेरे भाई को पता चल जाएगा, यहाँ पे लोग जानने वाले हैं तो वो क्या मुझे दिखाएंगे। सो और मुझे कितनी ज़रूरत थी उस सब्जेक्ट की ट्यूशन, तो आई लेफ्ट माई वो अकेडमी जस्ट बिकॉज कि मुझे था कि नहीं भी मैं अकेडमी से मैं एक्स्ट्रा मैथ्स की क्लास नहीं, मैं कॉलेज में और मेहनत कर लूँगी। बट नहीं, मैंने सफर किया तो ना कॉन्फिडेंस में चाहिए कि ले ले। आई वाज नॉट, मैं ठीक थी बट मुझे शायद, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे लड़कियों को आप पता कौन पावर दे सकते हैं, उनके अपने घर वाले ही पावर दे सकते हैं। आपके बाप और आपके भाई आपको बता सकते हैं बेटा कोई ऐसा तंगर है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो तो हम बैठे। और इसमें मेरे ख्याल से उनको भी पता होना चाहिए कि ये उनकी इज्जत का मसला यहाँ पे नहीं है। कि जैसे मुझे आपने बात अभी जैसे की तो मुझे वो चीज़ वो याद आ गई कि कैसे वो हम किसी डेस्क पे बैठे होते थे तो उस पर जब लिखा होता था नाम वगैरह लिख दिया, बाकी लड़के लड़कियां भी मोड़ मोड़ के देख रहे होते थे तो आई फेल्ट सो बैड। और मुझे लगता था कि मैं एक आवारा लड़की की और यही सीन होता है। आज मुझे सुबह सुबह ये भी एहसास हुआ, मैंने इतने ड्रामे कर लिए मैं कि आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट one of the best scripts that I've done is called आखिर कब तक। आखिर कब तक was a drama on Hum TV। वो उसकी ये कहानी थी कि मेरी जो वाइफ है उसका स्टॉकर जो होता है वो मेरा वो टीचर होता है उसका, और वो मेरे घर में आके रहना शुरू हो जाता है। ओके, वो मेरा कजन होता है, असफर रहमान and his character was so amazing. He was the supportive husband. You don't have to worry. यही इसी चीज से मुझे याद है कि वो सबसे वो लड़की घबराती है बताने से कि यार ये वो पूछता है मसला क्या हुआ है तुम्हें, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो नहीं बता पाती। सबसे पहले आपको यू हैव टू शेयर इट विद योर, और बहाने से किसी दिन बुला करना सारों को खूब मारो। देखिए मैं सबसे पहले तो अब बता कहा गया भूत। इसको अगर मैं वर्ड दूं, जो बात कर रहे हैं हारून, इसको अगर मैं वर्ड दूं तो सबसे पहले इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। कभी भी जिसके साथ ज्यादती हो उसको कभी कुछ ना आप देखिए कितनी बड़ी, मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा नूर मुकद्दम के जज साहब जो हैं वो क्या बिल्कुल ऐसे मतलब कभी भी ना विक्टिम को, अगर विक्टिम आपको, आप तो उसका कॉन्फिडेंस उसको शेक कर रहे हैं ना, कल को बेड़ा गलत कर रहे हैं, मर गई लड़की, आप जस्टिफाई कर रहे हैं कातिल को। एक चीज तो मैं आप कुछ नहीं आप बात करें। देखिए इन्होंने, सबसे पहले तो मैं कह दूं
कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझसे हो सकेगा मेरे पास आए, मैं इनको हेल्प करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आए, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, पहली बात। अब इनकी उस बात से जो इन्होंने पहले कहा कि मैं इसलिए चुप हो गई कि लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। जब मामला बढ़ जाता है वो बात तो खुली जाती है ना, आज नहीं कल नहीं परसों। सबसे पहली चीज़ ये सोचना छोड़ दें लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। 2026 आ रहा है, इसमें लोग क्या कहेंगे, लोग जो मर्जी कहेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को देखें, लोगों ने आपकी जिंदगी नहीं जी दी। आज ही सुबह बात कर रहे थे, मुझे उस बच्ची का नाम भूल गया, ये शायद कोताही के लिए क्या है। दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ लोग क्या कहेंगे के ऊपर ही शायद वो बच्ची खामोश रही, क्योंकि उसकी माँ भी मार दिया गया। अभी जो सना इस्लामाबाद। लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यार 6 महीने बाद जो कुछ आपके साथ जितना बुरा हो जाएगा आपको भूल जाएंगे। तो उससे पहले अपने आप को ना उस पोजीशन में डालें। एक बच्चे की जान चली गई, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। लोग तो अभी भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी जिंदगियों को बर्बाद भी किया है, बहुत सारे ये कल्चरल प्रैक्टिस बन गई है फजूल की। एग्जैक्टली अननेसेसरीली आप पे वो चीज थोपी जाती है कि जिसके अंदर आप सारी जिंदगी भले खुश ना रहे लेकिन दूसरे क्योंकि खुश है ना, तो यू आर सो बॉदर्ड कि खुश कर रहे हैं। खुद में थोड़ा सा ऐसा रिबेल पैदा करना चाहिए। ये फैमिली वाले सबसे पहले सबक सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बच्चों को माँ बाप या चाचा मामा यही सिखाते हैं, चुप करो, कुछ किसी ने बताना क्या कहेंगे लोग। और ये घर से इतना रिलीजियसली भी फॉलो होता है। और जब ये ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो विक्टिम ब्लेमिंग तो यहाँ पे है ही फैशन, कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ेगा तो भाई बोलेगा तुमने ये कुछ किया होगा, ठीक है ना, या कोई कब्र में चली गई तो कह रहे कि इसी की गलती है ना। बिल्कुल। और बाहर क्यों गई। हाँ, और ये जो आपके साथ वाकया हुआ है, अगर इसमें भी एक माँ बाप का रोल ये हो कि बेटा रोजाना आप मुझे छोटी छोटी बातें घर आके बताओ, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, लेकिन तुम्हारी जब शेयर करने की आदत आपकी होगी तो आप छोटी छोटी बातें शेयर करते रहेंगे तो ये बबल बनेगा नहीं। ये बताएं, ये भी तो डर लगता है कि अगर आपने किसी बंदे को रिजेक्ट कर दिया तो यू नेवर नो अगला बंदा रिजेक्शन कैसा ले रहा है। कभी रिजेक्ट, वो उनके साथ स्कूल में है, यू नेवर नो वो बैग में कोई ऐसी चीज लेकर आ जाए। मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब और इसका टोटका। इसका टोटका सिंपल ये कि अगर स्टॉकर आपके पास हो, कभी आप उसको ब्रूटली नो ना बोले। ये जो तेजाब फेंकने वाले केसेस होते हैं ये वही होते हैं, आप कभी भी ना बोले। और आप में ये एबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए कि आप लड़की बन के लड़का बन के सामने वाले पे लड़े। आप ग्राउंड बनाएं, जिस तरह अभी तुमने बात की कि घर पे जाके बताओ, घर से पुलिस को बताया जाए या कम्युनिटी को बताया जाए, खानदान को बताया जाए, और पीछे 4 लोग भी इकट्ठा जाके उसके ऊपर अटैक करें या डील करें। जैसे ये उनको बाय चांस पता लगा आप उसमें कसूरवार नहीं है। सही है, बिल्कुल। एक और एस्पेक्ट जो आई थिंक जो हम मिस आउट इस सारे के अंदर कर रहे हैं कि स्टॉकर के भी कोई खानदान है, स्टॉकर के इर्द भी लोग हैं, उसके भी दोस्त हैं, फैमिलीज हैं। बिल्कुल आपने अपने इर्द भी तो देखना है कि यार हम में से तो कोई नहीं कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। हाँ, कि मेरा भाई ना किसी के लिए एक तो ऑपोजिट एंड देख रहे हैं कि हम सिर्फ विक्टिम के एंड से देख रहे हैं कि उसके इर्द लोग नहीं देख रहे। भाई जो स्टॉकर है उसको भी आप, अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो उसको कहो भाई तू क्या कर रहा है, आपका अपना दोस्त है, उसको कहो कि यार मैं कंप्लेन करूंगा, बहुत पागल हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कॉलर मौजूद है कराची से। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। अस्मा जी क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा, मैं छोटी सी अपनी कहानी बताऊंगी। जी जी। तो मेरी शादी हुई तकरीबन 22 साल पहले की बात है। जी जी। मुझे फर्स्ट नाइट पता चला कि ना वो जो प्रॉपर मर्द नहीं है, जो अंदर है वो जिंदा। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने सोचा कि अब मैंने क्या करना, अपने वालिदैन को बताना कि नहीं बताना। मैंने अपने वालिदैन को नहीं बताया। मैंने 5 साल तक मीटिंग गुजारी, लेकिन वो एक प्रॉपर बंदा नहीं था। वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो प्रॉपर तरह सोचते ही नहीं है, इस पे शक, उस पे शक, इस पे शक। मेरे आखिर 5 साल बाद मैंने उससे डाइवोर्स दी। जब मेरे खानदान वालों को बताया वो बहुत मेरे पर नाराज हुए, तुम ऐसे शख्स के साथ 5 साल कैसे गुजारे तुमने? आप ये कहते हैं मैंने डाइवोर्स के लिए, वो कह रहा मैं डाइवोर्स के लिए मैंने उसको खुला ली, लेकिन उसने उसके बाद से मेरी जिंदगी अजाब कर दी। मेरे पे तरह तरह के मुकदमे, अब तक मुकदमे 20 साल हो गए, मुकदमे मुकदमे मुकदमे। मेरे कंचे हैं, मेरे पर्दे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें
को लेके उसने, अगर हम जीतते मुकदमे तो अगली जगह चला जाता है, अपील कर देता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, तो मेरी जान नहीं छोड़ा। वो कहते हैं माफी मांगो या मुझसे दोबारा शादी करो। अब बताएं मैं क्या करूँ? वो आप कह रही 20 साल हो गए आपकी खुला को, वो फिर भी ऐसे? जी मुसलसल मुकदमे मुकदमे मुकदमे। उनकी उसका शादी मतलब हो गई दोबारा, उनकी शादी दोबारा हो गई, लेकिन हाँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे से शादी करो या मेरे से माफी मांगो, लेकिन नहीं तो मुकदमे मुसलसल मुकदमे मुकदमे मुकदमा चलता रहता है। अभी आप करंटली आप पे क्या मुकदमा किया हुआ उन्होंने? एक नहीं है, बहुत सारे, एक मुकदमा नहीं है, बहुत सारे। लेकिन मुकदमात की जो नेचर है वो बताइए, वो क्या है? सेहत क्या है नेचर? उसने मेरे पर्दे देने, चमचे देने, मेरा चूल्हा देना, इस तरह की ऊटपटांग। चूल्हा देना है और चमचे देने हैं, पर्दे देने हैं। चले वैसे आपको कितना टाइम हाँ, तो बस वही रिजेक्शन मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस में बाकी जहाँ पे खवातीन खुला लेती हैं। इसमें एक जहनी बीमारी भी है। हाँ, ये जहनी बीमारी वाली बात कह रहे हैं। इसमें एक जहनी बीमारी होती है, उसे कहते हैं पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं पर्सनैलिटी, और ये अमूमन 45 साल की एज में होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया हाँ, एक बीमारी है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर उसको हमेशा ये रहता है कि मुझे इससे डर है। जब उसको लगता है कि मुझे इससे डर है तो इन रिटर्न वो कोई ना कोई तरीके से सामने वाले पे हमला कर रहा होता है, अपना डिफेंस ऑन रखता है। डिफेंस इन ये लोग जो है ना, ये मुकदमे करके कर रहे होते हैं, केसेस बनाते रहते हैं, और ये अजम्पशन से बनाते हैं, ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, अगर ऐसा होता तो वो केसेस। हैरत मुझे ये है कि ऐसे अजम्पशंस की बेस पे केसेस को एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? प्रॉब्लम से बढ़ती हैं। तो ये बीमारी है, और ये बीमारी बड़ी मुश्किल से जाती है क्योंकि उनको बहुत रियल लग रहा होता है। एग्जैक्टली। और वो ये लोग अमूमन, हमने बुक्स में पढ़ा है कि अमूमन ये लोग लिटरली कोर्ट में बैठे रहते हैं कि ये पेपर डालो, वो पेपर डालो। आप अपने हस्बैंड को बताया ये बात? ये अभी तक उनको नहीं पता ये बात। तो टेलीविजन बात करें, लेकिन आई बिलीव ही इज द मैन। ये आपका गार्ड है, ही इज योर गार्डियन, ही इज योर छत, ही इज द पर्सन हु इज। मुझे नहीं लगता वो सपोर्ट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, ये मेरा आपको मशवरा है कि आप उनसे पहले अपने अम्मी अब्बू से बात करें, और उनसे कहें कि वो उनके अम्मी अब्बू से बात करें कि ऐसा एक मामला हुआ था, और अब क्योंकि वो दोबारा से परेशान कर रहा है, इसने डर के मारे नहीं बताया। जब देखें बड़ों की उसकी ग़िज़ा है, हाँ, खामोशी। बड़ों की जब इन्फ्लुएंस किसी भी मामले में होती है ना, तो उसका आउटकम अच्छा निकलता है। तो मेरी यहाँ तो ऐसे भी इमेच्योर बड़े जो बॉदर भी नहीं करते बात करना या सुनना या कुछ भी बयान करना, हंसी आती है उन पे, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, और आप उनके फिर जब आपके अम्मी अब्बू उनके आपके हस्बैंड के अम्मी अब्बू से बात करेंगे ना, तो एक सोल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से निकल आएगा। फिर वो उनको अपने बेटे को भी समझा सकते हैं कि इसकी अगर गलती हो तो ये हमें बताए क्यों। जी जी। कॉन्फिडेंस में ले रही है तो इसका मतलब है कि परेशान है इस मामले से, तो बी सपोर्टिव, फिर वो उनको भी समझ में आ जाएगा। और आपने बात जो की ना बहुत जबरदस्त बोली कि इनका खौफ जो है ना वो उसकी ग़िज़ा है, उसको एक अनकॉन्शियसली मैसेज मिल रहा है कि आई कैन डू दैट, उसको मोटिवेशन मिल रही है, मजा आ रहा है। हाँ, कह रहा है ये तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो और अगर ये दबंग बनकर आएंगी तो वो मजाल है कोई, या तो मेरी बहन डंडा उठाओ और एक दिन बुला लो, इतना मारो, इतना मारो, चली जाओ, एक दिन में ये मामला निपटा के आ जाएंगे। मैं वो करूँ, ड्रामे के सेट पे बुलाएं, ताकि ड्रामे के सेट भी जेरी टॉप ड्रामे के अंदर भी कोई आ जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो नाकाम आशिक एंड स्टॉकर्स होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कोई वीडियो देख रही थी, मुझे मैं बात करें तो मुझे इतना खौफ आ रहा है कि दिस कुड बी एनी ऑफ अस, कि बिग डे है और दूल्हा बैठा हुआ है, और वो जो लड़का है वो शादी में पहुंचा है, और उसके दोस्त जो है वो बाकी बस्ते लटकाए हुए हैं, कॉलेज की वो लड़के हैं, बस्ते लटकाए हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं, और उसको जाके लड़की के लिए गाना गा रहे हैं कि तू बेवफा फलाना समथिंग, और वो दूल्हा बैठा हुआ है, वो माइयों का मेहंदी का दूल्हा है। एंड जस्ट इमेजिन कि हम जब बात करें लोग क्या कहेंगे, तो इसमें लोग भी मौजूद हैं। और वो बेचारी तो नहीं बनाई उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट मैंने पिछले ड्रामे में शादी के स्टेज पे जाके फूलों को ठुड्डा मारा है, और मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। सर कोई आप तो नहीं थे वो जो वीडियो का बता रही है। हमने बट ऐसा ये जो आप जो ड्रामास में हम देखते हैं, ये समहाउ ऐसा नहीं कि वो रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड होते हैं। जो लिखने वाला होता है उसने कहीं देखा होता है,
वो कहीं ना कहीं चाह रहा था कि उसके हवाले से बात हो। Exactly. जो परफॉर्म भी कर रहा होता है ना, वो भी जो इतनी कन्विक्शन के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं फील किया होता है, तो वो भी चाह रहा था कि आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि हम इनको जो स्टॉकर्स होते हैं, हमें इनसे क्या कन्फ्रंट करना चाहिए हमें को? अगर फर्ज करें कि मैं स्टॉक कर रहा है खवातीन में, चले मैं एक लाइट सी मिसाल ले लूँ, खवातीन में आप देख रहे हैं कि आपको आप फॉलो नहीं करे, जैसे मैं कहती हूँ अल्लाह फॉलो भी कर लिया करो, स्टोरियाँ सारी लिख लेती हूँ पगली, इतनी मोहब्बत है। तो कभी कभी मेरे दिल में सोचती, मैंने कहा हाय काश इतनी मोहब्बत मेरी मियाँ कोई मेरे से होती कि वो सबसे पहले मेरी स्टोरी देखने वाला था कि क्या कर रही है, क्या आप हाउ कैन यू डील विद देम? देखो, कुछ तो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में होता है क्यूरियोसिटी, कौन क्या कर रहा है, और वो हार्मलेस भी होते हैं। तो एक अलग कैटेगरी है जो कि फैन लाइन है, चुप करके का। कुछ लोग होते हैं जो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा कमरा है, कैसा डेकोर किया हुआ है, सब कुछ है। स्टॉकर ये नहीं है, मैं बार बार ये बात ये कर रहा हूँ, ये आपकी फैन लाइन हो सकती है, कोई खामोश आपका फैन हो सकता है। स्टॉकर का मतलब ये है कि आपको पता चल गया है और आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके अंदर अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग्स आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मैसेज किए जा रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा, और आपको रोज ये मैसेज मिल रहा है, उसके बाद मैं नाम बता रहा हूँ तो आपको पता चल गया, लेकिन उसकी पास्ट ही कुछ ऐसी चीज उठा के पहले तो ये लोग यही खेलते हैं, पहचाना नहीं पहचाना, 2 साल पीछे जाओ। अब बंदा इस तरह सामने वाले को एंशियस कर देता है, ये स्टॉकर्स होते हैं। और फिर वो आपके या तो आने वाले टाइम की पिक्चर दे दें, या गुजरे वाले टाइम की पिक्चर दे दें, या कोई आपकी आज की एक्टिविटी की बात करें। और एआई भी, खुदा के लिए लड़कियों अपनी पिक्चर्स एआई पे मत ट्रीट किया करो, बिकॉज़ वंस इट्स देयर इट्स गोना स्टे देयर फॉरएवर, प्लीज। और फिर आपका उस पे कोई भी नहीं, आप जितनी भी एआई से अपनी चीजें करते हैं वो चली गई, बन जाती है। इसमें हल यही है, सोल्यूशन इसका ये नहीं है कि आप जाके लड़ें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर मुझे कोई स्टॉक कर रहा होगा, मैं कभी जाके उसको नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसकी भी एक सैनिटी है, वो खराब में करूंगा, बेइज्जती करूंगा तो रिटर्न तो होगा। इसका हल यही है कि आप फ्रंट से हमला करने के बजाय प्लॉट तैयार करें और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। भाई अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये मुजरिमाना खामोशी में आता है। ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये मुजरिमाना खामोशी कि आपका तो 30% खाता आपका है। उनको बर्दाश्त करना भी जुल्म है। आई बिलीव, क्योंकि मैं बस वक्त खत्म हो गया है, जितने बंदे मुझे देख रहे हैं, मेरी तो आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने घर की खवातीन को आप ऐसे ही स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और वो किसी भी स्टॉकर की कभी किसी चीज़ों में नहीं आएंगी, ना ब्लैकमेलिंग में आएंगी, अगर आप उनके साथ खड़े हो। और स्टॉकर के लिए भी काफ़ी, जब वो देखते हैं ना कि घर के पीछे बंदे खड़े हैं, उसकी सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। बड़ा ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, बाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।